अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Dear all, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It is my pleasure to extend a very warm welcome to all of you present over here on behalf of IERO. It is very delightful to have you all. रिवायात के मुताबिक हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कुरान से करेंगे. And for that, I would like to call upon the stage dear Fariza Amina, a student of Taqwa Islamic School. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولهم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. जज़ाकिल्लाहु खैरा डियर फरीज़ा. अभी जो आपने आयत समात फरमाई हैं वो है सूरा बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 47 to 50, जिसका उर्दू तर्जुमा है, ए बनी इसराइल याद करो मेरी उस नेमत को जिससे मैंने तुम्हें नवाजा था और इस बात को कि मैंने तुम्हें दुनिया की सारी कौमों पर फजीलत अता की थी, और डरो उस वक्त से जब कोई किसी के ज़रा काम ना आएगा, ना किसी की तरफ से सिफारिश कबूल होगी, ना किसी को फ़िदिया लेकर छोड़ा जाएगा और ना मुजरिमों को कहीं से मदद मिल सकेगी. याद करो वो वक्त जब हमने तुमको फ़िरौनियों की ग़ुलामी से नजात बख्शी. उन्होंने तुम्हें सख्त आज़ाब में मुब्तला कर रखा था, तुम्हारे बेटों को ज़बा करते थे और तुम्हारी बेटियों को ज़िंदा रहने देते थे, और इस हालात में तुम्हारे रब की तरफ से बड़ी आजमाइश थी. याद करो वो वक्त जब हमने समंदर फाड़ कर तुम्हारे लिए रास्ता बनाया, फिर उसमें से तुम्हें बखैरियत गुज़रवा दिया, फिर वहाँ तुम्हारी आँखों के सामने फ़िरौनियों को गर्काब किया. तो ये था इन आयात का तर्जुमा. अल्लाह कुरान के नूर के ज़रिए हमारे दिलों को मुनव्वर कर दें और हमें तौफ़ीक़ दे कि हमें इसे अपनी ज़िंदगी में उतार लें. अल्लाह से दुआ है कि कुरान हमारे शफ़ाअत का ज़रिया बन जाए इंशाअल्लाह. कुरान हमारे सामने टाइमलेस गाइडेंस के फॉर्म में मौजूद हैं
और हम हैं कि इसके मैसेज से मुंह मोड़े हुए हैं। हमारे ऊपर फ़र्ज़ है कि हम अल्लाह की तरफ से आने वाली इस मुकम्मल हिदायत को अख़ज़ करें और तो अपनी तमाम ज़िंदगी कुरान की रहनुमाई में गुजार कर अल्लाह की ख़ास बंदियाँ बन जाएं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फुटस्टेप्स को फॉलो करते हुए इसे दूसरों तक भी पहुँचाएँ। इसी ज़िम्मेदारी के तहत 15 years ago IERO, that is Islamic Educational and Research Organization, was founded, जिसका कोर ऑब्जेक्टिव ही है अल्लाह के पैगाम को आम करना। एंड IERO हैज़ बीन कंसिस्टेंटली स्ट्राइविंग फॉर द सेम, ताकि लोगों को मालूम हो कि हमारे इस दुनिया में आने का मकसद क्या है, अल्लाह ताला ने हम पर कौन कौन सी ज़िम्मेदारियाँ आयद की हैं। और अगर हम गौर करें तो हमें साफ दिखाई देगा कि आज का मुसलमान गफलत में है। हमने इस फ़ानी दुनिया को सच समझ लिया है और हमेशा बाकी रहने वाली ज़िंदगी पर हम गौर ही नहीं कर रहे हैं। और इसी का नतीजा है आज जो कुछ भी हमारे फ़लस्तीन के भाइयों और बहनों के साथ हो रहा है। हम कुछ लम्हे अपने सोशल मीडिया हैंडल्स, दैट इज़ इंस्टाग्राम, फेसबुक पर इस मैसेकर के ग्लिम्सेस को देखकर अफसोस तो कर लेते हैं और फिर अपनी ज़िंदगियों में मसरूफ़ हो जाते हैं और ये कहते हैं कि हम कर ही क्या सकते हैं। यहाँ तक कि जो लोग अथॉरिटी में भी हैं, दे हैव ऑल्सो टर्न देयर डेफ ईयर्स टूवर्ड्स द कॉन्फ्लिक्ट। In fact, it's not a conflict, it's a holocaust, mass murder, absolute violence, a massacre. It's not just a minor issue, it's about Masjid al-Aqsa, which is often referred to as the land of the prophets. It is a blessed land. ये हमारी 3 sacred places में से एक है और इस्लामिक हिस्ट्री की दूसरी मस्जिद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम being 700 miles away from this mosque frequently mentioned it in his speeches. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, हदीस सही बुखारी की हदीस नंबर 7460। मेरी उम्मत का एक गिरोह हक़ पे होगा, उसको कोई चीज़ तकलीफ़ नहीं पहुँचाएगी, कोई शर पहुँचाने वाला उसको शर नहीं पहुँचा पाएगा जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं आ जाता। ये लोग हक़ पे होंगे टिल द डे ऑफ जजमेंट। सहाबा इकराम ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, ये लोग कहाँ होंगे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये बैतुल मक़दिस या उसकी विसिनिटी से होंगे। इनफैक्ट इट्स अ ग्लैड टाइडिंग फॉर आवर पैलेस्टाइनियन मुस्लिम्स। और हालत हाज़रा को देखते हुए और आवाम को इससे अवेयर कराने की ज़रूरत को समझते हुए आज के इस प्रोग्राम को मुनक़्क़िद किया गया है, जिसके टॉपिक्स हैं आप सभी वाकिफ़ हैं, दैट इज़ दास्तान फ़लस्तीन। तो आइए जानते हैं कि क्या है वजह कि एक ख़ित्ते के लोगों पर इतना जुल्म किया जा रहा है। क्या है दास्तान फ़लस्तीन, जिसके लिए मैं मदऊ करती हूँ मिसेज़ अस्मा शम्स को। आप IERO की लेडीज़ विंग की प्रेसिडेंट और तकवा इस्लामिक स्कूल की प्रिंसिपल हैं। शी हैज़ परस्यूड BEd and M.Ed. Recently, she has completed her Masters in Arabic from University of Allahabad. She has passed her MA with flying colors and topped the university. And she's been looking forward to take admission in PhD. Mrs. Asma Shams एक विज़न के साथ फील्ड में आई थी ताकि लेडीज़ को उनकी ज़िम्मेदारियों का एहसास दिलाया जाए। आपके लेक्चर्स ना सिर्फ इलाहाबाद बल्कि इलाहाबाद के बाहर भी लोगों को मुस्तफ़ीज़ करते हैं। Mrs. Asma Shams is an inspiration for a lot of girls. She has been molding lives for years. May Allah accept her services. May Allah grant her Jannah and reward her abundantly. Ameen. तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ हमारी जमात की अमीरा से कि वो आएँ और अपनी गुफ्तगू से सरफराज करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। वअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़्सल्लज़ी बारकना हौला लिनुरहु मिन आयातिना। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरी अज़ीज़ सामियात, आज के इस मजलिस में आप सभी का तहे दिल से खैर मक़दम है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
जैसा कि आपके इल्म में आ चुका है, मेरी आज की इस गुफ्तगू का मौजू है दास्तान फ़लस्तीन, इब्राहीम से इसराइल तक। जी हाँ, आज हम ये जानेंगे कि इस फ़लस्तीन पर क्या गुज़रती आई है तारीख़ में, और हम जानेंगे ये बात इब्राहीम अलैहिस्सलाम नबी से लेकर इसराइल यानी इसराइल स्टेट के क़याम तक, यानी अब तक। सबसे पहले जानने की ज़रूरत ये है कि ये 4000 साल की तारीख़ है, जिसको एक मजलिस में, एक नशिस्त के अंदर तफसील से बताना नामुमकिन है। लिहाजा बहुत अहम वाक़यात को ही इंक्लूड करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, और बीच की जो तफसीलात होंगी वो आपका होमवर्क रहेगी कि अब आप तारीख़ का मुताला करें। इससे पहले कि फ़लस्तीन की तारीख़ और फ़लस्तीन पे क्या क्या गुज़री तफसील से जाने, यानी तारीख़ स्टार्ट करें, हमें ये ज़रूर जानना चाहिए कि ये मौजू क्यों लिया गया है और उसकी अहमियत और अफादियत क्या है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, ये मौजू का इंतखाब इसलिए किया गया है क्योंकि ये एक करंट अफेयर है, और आप रोज़ाना न्यूज़ में देख रही और पढ़ रही हैं कि पैलेस्टीनियन पीपल के ऊपर क्या जुल्म सितम रवा है और इज़राइल स्टेट उनके साथ क्या कर रहा है। तो अगर जो हालात हैं उसके बारे में तारीख़ पता होती है, हिस्ट्री पता होती है, तो चीज़ें बेहतर समझ में आती हैं। तो हिस्ट्री हम इसलिए जानेंगे ताकि ये जो आजकल जो कुछ भी चल रहा है पिछले तकरीबन 1 माह से लगातार, वो हमें बेहतर तरीक़े से समझ में आए और पूरी पिक्चर हो हमारे दिमाग में कि कब क्या चीज़ हुई थी जो फाइनली अब ये कुछ हो रहा है। उसकी अहमियत नंबर 2 है फ़लस्तीन की अहमियत, यानी पैलेस्टाइन हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। हम मुसलमान उम्मत हैं और ये वाहिद उम्मत है जो हर एक नबी पर ईमान लाई। आदम अलैहिस्सलाम से लेके मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, आखिरी नबी तक जो भी दुनिया के लोग ईमान रखते हैं वो सिर्फ मुसलमान हैं। तो ये फ़लस्तीन ये अंबिया का मस्कन है। बहुत सारे नबियों को अल्लाह ताला ने यहाँ पर मबऊस किया और सैकड़ों अंबिया अलैहिमुस्सलाम की कब्रें हैं फ़लस्तीन में। लिहाजा ये हमारे लिए निहायत अहम है कि हम जानें कि फ़लस्तीन की क्या तारीख़ है, और ये हमारे लिए हरम का दर्जा रखती है ये सरज़मीन, क्योंकि वहाँ पर बैतुल मक़दिस के अंदर वो मस्जिद अक़सा है, और ये हमारे लिए 3 हरम में से एक है, जिसका ज़िक्र बुखारी मुस्लिम की मुत्तफ़क़ रिवायत में मिलेगा। बुखारी की हदीस में इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 1197 और मुस्लिम की हदीस में इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 3384 में है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम 3 मस्जिदों के अलावा किसी मस्जिद की ज़ियारत के लिए अपने कजावे ना कसो। एक मस्जिद हराम यानी मक्का मुकर्रमा वाली मस्जिद, दूसरी मस्जिद अक़सा यानी कि बैतुल मक़दिस वाली मस्जिद, मस्जिद अक़सा का मतलब दूर की मस्जिद, और नंबर 3 मेरी मस्जिद कहने का मतलब मस्जिद अन्नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये 3 सेक्रेड प्लेसेस हैं हमारी जो हरम का दर्जा रखती हैं। तो 2 तो अरब में और 1 फ़लस्तीन में है। लिहाजा फ़लस्तीन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और ये हमारा क़िबला भी रह चुका है। इसको यूजुअली क़िबला अव्वल कहा जाता है, लेकिन हम थोड़ा सा इसको रेक्टिफाई करना चाहेंगे। क़िबला अव्वल कहने के बजाय इसको क़िबला औसत कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि क़िबला अव्वल तो एक्चुअली मक्का मुकर्रमा में जो मस्जिद हराम है वही क़िबला अव्वल है।
क्योंकि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को भेजा तो मक्का में जो मस्जिद है, मस्जिद बैतुल्लाह है, वो क़िबले की हैसियत से, वो मस्जिद की हैसियत से उन्हें बता दी गई थी। तो क़िबला अव्वल तो मक्का वाली मस्जिद ही है। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब माइग्रेशन किया मदीना की तरफ, तो मदीना से 17 महीने तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद अक्सा को क़िबला बनाकर नमाज़ें पढ़ी हैं। चूँकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश थी कि वापस क़िबला बैतुल्लाह हो जाए, तो अल्लाह ताला ने उनकी ख्वाहिश को पूरा कर दिया। लिहाजा हमारा क़िबला फिर से क़यामत तक के लिए बैतुल्लाह बना दिया गया। तो जो पहला क़िबला था वो यही बैतुल्लाह था, और इसका ज़िक्र कुरान हकीम में सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 96 में भी है कि जो मक्का में जो मस्जिद है वो सबसे पहले इबादत के लिए बनाई गई थी। और साथ ही हदीस में उसकी सराहत भी मिलती है, जो कि मुत्तफ़क़ुन अलैह रिवायत है। बुखारी में हदीस नंबर 3366 और मुस्लिम में 1413। इसमें है कि अबू ज़र रज़ी अल्लाहु अन्हु ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इंसानों की इबादत के लिए सबसे पहली मस्जिद कौन सी बनाई गई रुए ज़मीन पर? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मस्जिद हराम यानी मक्का वाली मस्जिद। उसके बाद अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा कि या रसूलल्लाह उसके बाद कौन सी? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मस्जिद अक्सा यानी दूर की मस्जिद, यानी फ़लस्तीन में जो मस्जिद है मस्जिद अक्सा। और अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसके बाद पूछा, या रसूलुल्लाह इन दोनों मसाजिद के दरमियान कितना ज़माने का गैप था, कितनी दूरी थी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 40 साल। तो हमें वाज़ेह हो गया कि सबसे पहले बैतुल्लाह को तामीर किया गया इस मस्जिद की हैसियत से, और उसके बाद मस्जिद अक्सा को, और सिर्फ 40 साल के बाद मस्जिद अक्सा की तामीर हो चुकी थी। पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज़ दैट कि आदम अलैहिस्सलाम के किसी बेटे ने मस्जिद अक्सा की तामीर की है पहले अव्वलन, और उसका नाम मस्जिद अक्सा मेंशन किया हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरसे दराज के बाद, यानी सिर्फ 40 साल के बाद मक्का की मस्जिद के ये यरूशलेम में जो मस्जिद है मस्जिद अक्सा वो तामीर हो चुकी थी। तो हमारा इसके साथ हरम जैसा ताल्लुक़ है, और ये वो जगह है जिसमें इबादत करने में इन दो मसाजिद के अलावा उसमें भी इबादत करने में ज़्यादा सवाब मिलता है। उसके अलावा ये वो जगह है जहाँ से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज का सफ़र कराया गया था, और जहाँ तक हमारे नबी को इसरा का सफ़र कराया गया था। ज़मीनी सफ़र को इसरा कहते हैं, मक्का से लेके बैतुल मक़दिस तक, और बैतुल मक़दिस से जो असेंशन है टू हेवन उसको मेराज कहते हैं। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात के हिस्से में मक्का से यरूशलेम और वहाँ सफ़र कराया जाता था, और जो असेंशन था वो वहाँ से हुआ था। लिहाजा ये हमारा एक और जज्बाती ताल्लुक़ है उस सरज़मीन से कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ ले जाया गया, और वहाँ से आपका जो मेराज का सफ़र था वो शुरू कराया गया। उसके अलावा जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पहुँचे हैं तो पहले से तमाम अंबिया मौजूद थे, और हमारे नबी सैयदुल मुरसलीन हैं, और उसका मुजाहिरा हो गया वहाँ उस जगह पर भी कि आपने तमाम अंबिया को वहाँ पर नमाज़ पढ़ाई है, आपने ये इमामत की है। लिहाजा ये फ़लस्तीन सरज़मीन हमारे लिए नहायत अहम है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसके साथ हमारा जज्बाती ताल्लुक़ है। रही बात और अहमियतों के कि हम क्यों जाने तारीख़ बनी इसराइल, तो उसकी एक अहमियत ये भी है कि उम्मत मुस्लिमा की जो मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत है उसकी यहूद से बड़ी मुशाबहत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस खबर दी है कि हम उसकी बहुत मुशाबहत इख्तियार करेंगे, बहुत कॉपी करेंगे कई मानों में, जैसा कि मुत्तफ़क़ुन अलैह रिवायत से मिशकात अल-मसाबी में दर्ज है, हदीस नंबर 5361। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपने से पहले की लोगों की ज़रूर पैरवी करोगे,
और मुताबिकत करोगे। जैसे बालिश बालिश के बराबर और हाथ हाथ के बराबर होता है, इसी तरह तुम उनको फॉलो करोगे। और अगर उनमें से कोई किसी गिरगिट के बिल में घुसा होगा तो तुम भी ज़रूर घुसोगे। तो जब दरियाफ्त किया गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या पहले की उम्मतों से आपकी मुराद यहूद और नसारा हैं? तो हमारे नबी ने फरमाया कि वो नहीं तो फिर और कौन। यानी हमें ख़बर दी गई है कि ये मुस्लिम उम्मा पहले की मुस्लिम उम्मा यानी बनी इसराइल को बहुत कॉपी करेगी। लिहाजा हमारे लिए ज़रूरी है और अहम है कि हम जानें कि बनी इसराइल और यहूद और नसारा की क्या तारीख़ थी, अल्लाह उनसे किन बातों पे गज़बनाक हुआ और अल्लाह उनसे किन बातों पे खुश हुआ। तो हमें जानना बहुत अहम है कि हम अपने से पिछली कौमों की तारीख़ को जानें और वो चीज़ें रिपीट नहीं करें जो उन्होंने की। और मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप सुनते हुए बिटवीन द लाइंस कुछ कुछ लेसन अपने लिए लेते चलिएगा। और कुरान हकीम में बनी इसराइल के मुताल्लिक जो वाक़यात हैं, उसकी जो कसरत है, उससे भी उसकी अहमियत का पता चलता है। यानी अल्लाह ताला ने आखिरी रसूल से खिताब करके तो पूरा कुरान ही नाजिल किया है, लेकिन उसके अलावा जिस रसूल का नाम कुरान में सबसे ज़्यादा बार आया है वो कौन है? एग्जैक्टली मूसा अलैहिस्सलाम। और मूसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी कुरान हकीम में सूरह तौहा में तो लगता है पूरी सूरह ही उससे भरी पड़ी है, सूरह कसस और कई सूरतों में। और बनी इसराइल की तारीख़ के मुतालिक बहुत सारी डिटेल्स मदनी सूरतों में और कुछ मक्की सूरतों में भी, जैसा कि सूरह बकरा, सूरह आल इमरान, सूरह निसा, माइदा और सूरह बनी इसराइल और बहुत सारी मक्की मदनी सूरतों में बनी इसराइल की तारीख़ मिलती है। लिहाजा हमें ये समझ में आता है कि जब तक हम बनी इसराइल की तारीख़ अच्छी तरह नहीं समझें तो कुरान का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा ठीक से नहीं समझ सकते। तो कुरान को भी बेटर कॉम्प्रिहेंड करने के लिए वी नीड टू गेट टू नो द हिस्ट्री ऑफ बनी इसराइल। दैट्स वाई वी हैव चोजन द टॉपिक टुडे, कि हम जानें कि बनी इसराइल की क्या तारीख़ थी। सो लेट्स बिगिन विद इब्राहीम अलैहिस्सलाम, क्योंकि यही टॉपिक है ना, इब्राहीम से इज़राइल तक। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम अभी से तकरीबन 4000 साल पहले 2200 क़ब्ल मसीह इराक़ में पैदा हुए, और एक जगह है वहाँ पर। और अगर हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दावती मिशन पर गौर करें तो हम पाएंगे कि आपकी दावत आलमगीर नज़र आती है। अदर दैन आर प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर कोई रसूल आलमगीरी दावत लेकर उठा तो नज़र आता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम इराक़ में पैदा हुए और उसके बाद उन्होंने फ़लस्तीन और शाम और उर्दून और मिस्र, इन तमाम जगहों पर सफ़र किया है और मुख्तलिफ़ जगहों पर अलग अलग नबियों को अपॉइंट किया उन्होंने कि वो दावत का काम करें। नबी अपॉइंट करना तो अल्लाह ताला का काम है, लेकिन उनके ख़ानदान से जो नबी थे उन्होंने कहाँ कहाँ पर छोड़ा उसको जानना चाहिए हमें। लूत अलैहिस्सलाम को शर्क़ उर्दून में छोड़ा, जो कि आपके भतीजे थे, पता होगा आपको। और आप अपने बड़े साहबजादे इस्माइल अलैहिस्सलाम को अंदरून अरब में अपॉइंट किया इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, और इसहाक़ अलैहिस्सलाम को शाम और फ़लस्तीन की सरज़मीन में छोड़ा दावत के काम के लिए। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे इसहाक़ अलैहिस्सलाम, जो कि शाम और फ़लस्तीन में अपॉइंटेड थे एज आ प्रॉफिट, उनके साहबजादे हैं याकूब अलैहिस्सलाम। और याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब है, क्या है बताइए? एग्जैक्टली आप सबको पता है, इसराइल। इसराइल का माना भी जानते होंगे, बंदा खुदा या अब्दुल्ला। इसरा कहते हैं बंदे को, ईल इब्रानी ज़ुबान में कहते हैं खुदा को। तो इसराइल एक्चुअली याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब है, और बनी इसराइल का माना हुआ चिल्ड्रन ऑफ याकूब अलैहिस्सलाम। सो सिंपल।
तो इसराइल नाम, बनी इसराइल नाम इनका यहाँ से टेकन है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पोते, याकूब अलैहिस्सलाम के चिल्ड्रन। जहाँ तक इनका नाम यहूद या यहूदियत मज़हब की बात है, तो ये तो बहुत बात है कि यहूदियत या यहूद नाम से इन्हें जाना जाने लगा। ये तकरीबन 1000 से 1100 साल बाद की बात है, जब सुलेमान अलैहिस्सलाम के 2 बेटों के दरमियान उनकी मुमलिकत डिवाइड हो गई थी। तो जो हिस्सा गालिब आया उस पर यहूदिया की सल्तनत थी, सल्तनत यहूदिया गालिब आई, और ये नाम आया था, याकूब अलैहिस्सलाम के एक बेटे थे जूदा, उसी से सल्तनत यहूदा नाम पड़ा, क्योंकि वो उस ख़ानदान से आगे बढ़े थे। तो उस सल्तनत के गलबे, सल्तनत यहूदिया के गलबे की वजह से इनको यहूदी कहा जाने लगा, या जूदा से जुडाइज़म, ठीक है। तो ये यहूद और यहूदा 1000 साल 1100 साल के बाद नाम इनका पड़ा है। और ये बात हम में से सभी लोग जानते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ना यहूदी थे ना नसरानी, लेकिन वो क्या थे? ही वाज अ मुस्लिम। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो यहूदी नसरानी नहीं थे, इन्होंने अपने से नाम डाला है। और हम सबको पता होना चाहिए अल्लाह ताला ने कोई और दीन, कोई और मज़हब नहीं भेजा, हर प्रॉफिट को इस्लाम देकर भेजा है, और सब मुस्लिम थे और इनके फॉलोवर्स सब मुस्लिम थे, ठीक है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो पोते याकूब अलैहिस्सलाम जो फ़लस्तीन में आबाद थे, तो उनके बेटे एक प्रॉफिट थे। क्या नाम था उनका? याकूब अलैहिस्सलाम के वो बेटे जो नबी थे, हाँ सबको मालूम है ना, यूसुफ अलैहिस्सलाम, वो उनके बेटे थे, नबी थे। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ बचपन में क्या वाक़या पेश आया, ये हमें सूरह यूसुफ से खूब अच्छी तरह से पता है, ठीक है। तो अगर बाइबल के माने, अकॉर्डिंग टू द बाइबल एंड स्कॉलर्स ऑफ द बाइबल, यूसुफ अलैहिस्सलाम की पैदाइश 1906 क़ब्ल मसीह हुई थी, 1906 बिफोर क्राइस्ट। और जो वाक़या सूरह यूसुफ में यूसुफ अलैहिस्सलाम का मेंशन्ड है, अकॉर्डिंग टू द बाइबल वो 1890 BC बिगन हुआ था, ठीक है। तो आपने जाना कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने कुएं में डाल दिया। वहाँ से जिस काफ़िले ने उनको निकाला वो मिस्र की तरफ जा रहा था, और यूसुफ अलैहिस्सलाम कहाँ पहुँच गए? मिस्र पहुँच गए। इस तरह बनी इसराइल में से एक नबी वो मिस्र पहुँच जाते हैं, ठीक है। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र पहुँचे थे, तो वहाँ पर जो बादशाह होते थे उनको चरवाहे बादशाह या हेक्सस किंग्स कहा जाता था। और उस टाइम पर जब यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल से निकले हैं, तो उस टाइम 15th डायनेस्टी रूल कर रही थी हेक्सस किंग्स की। 15th डायनेस्टी 15वें ख़ानदान की हुकूमत थी चरवाहे बादशाहों की। और ये क़िब्तियुन नस्ल नहीं थे, मिस्र में था ना, लेकिन क़िब्तियुन नस्ल नहीं थे, ये अरबियुन नस्ल थे। तारीख़ में है कि ये 2000 BC के करीब अरब इलाक़ों से निकलकर मिस्र गए थे, और मिस्र में गलबे को पाकर वो हुकूमत करने लगे थे। लिहाजा जब यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र पहुँचे हैं, तो वो भी अरबियुन नस्ल थे, लिहाजा उनको वहाँ बड़ी, जब जेल से निकले हैं तो बड़ी इज़्ज़त मिली और बड़ा पोजीशन मिली, और वो मिनिस्टर भी बन गए खुद भी। और आपको ये भी पता है कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम मिनिस्टर बन चुके थे, तो जब फ़लस्तीन में सूखा पड़ गया था, तो आपके पूरे ख़ानदान को आपने कहाँ बुला लिया था? मिस्र बुला लिया था। तो याकूब अलैहिस्सलाम अपने पूरे ख़ानदान को लेकर, जिसमें उनके बेटे, बहू और पोती पोते सारे थे, तकरीबन बाइबल के माने तो 90 लोग थे, और बहुओं को अलग कर दे तब भी 67 उनके ख़ानदान के लोग थे। ये सारे के सारे लोग माइग्रेट करके कहाँ पहुँच जाते हैं? मिस्र पहुँच जाते हैं। तो याकूब अलैहिस्सलाम और यूसुफ अलैहिस्सलाम तो वहाँ बहुत आराम से थे, लेकिन
यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाद एक बहुत मुतअस्सिब टाइप की नेशनलिस्ट मूवमेंट वहाँ पर स्टार्ट हुई, जिसको ग्रेट नेशनलिस्ट मूवमेंट कहा जाता है। कि वहाँ के जो किप्तियुन नस्ल लोग थे, जो कॉप्टिक पीपल थे, उनको खलने लगा कि ये अरब लोग यहाँ के इस मिस्र में क्यों रूल कर रहे हैं। तो उन्होंने उसके ख़िलाफ़ एक तहरीक शुरू की बहुत बड़ी, और इस तहरीक ने इसमें इतना ज़ोर था कि उन्होंने ये जो हेक्सस किंग्स थे इनका तख्ता पलट दिया, और अल्टीमेटली वो फैनेटिक कॉप्टिक जो डायनेस्टी थी वो रूल करने लगी। और इनके बादशाहों को क्या कहते हैं हम, बताइए? मूसा अलैहिस्सलाम के टाइम पर बिल्कुल सही, फ़िरौन कहते हैं, जमा इसकी फ़राइना। तो इस तरह से फ़राइना की हुकूमत आ गई मिस्र में। तो जब फ़राइना की हुकूमत थी तो बनी इस्राइल पर जुल्म सितम शुरू हो गया। लिहाजा हम देखते हैं ना, मिस्र में यूसुफ अलैहिस्सलाम की तो इतनी इज़्ज़त है, और उसके बाद देखते हैं मूसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी में पढ़ते हैं कि बनी इस्राइल कुचले जा रहे हैं ना। तो जब फ़राइना की हुकूमत आ गई थी तो वहाँ पर बनी इस्राइल की मार पिटाई और बिल्कुल जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जाने लगे। मुफ्त के ग़ुलाम से भी बदतर उनके साथ सलूक किया जाने लगा। और जहाँ कहीं भी हम लोग मूसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी में पढ़ते हैं कुरान में, तो पता चलता है बनी इस्राइल किस तरह से वहाँ पीसे जा रहे थे। कुरान हकीम में बहुत जगह तज़किरा है, अभी आपने क़िरात में भी समाअत फरमाया। और हम एक आयत ही कोट करना चाहेंगे, सूरह इब्राहिम सूरह नंबर 49 नंबर 6 कि याद करो जब मूसा ने अपनी कौम से कहा कि ए लोगो, ए बनी इस्राइल, अल्लाह के उस एहसान को याद करो जो उसने तुम पर किया। उसने तुमको फ़िरौनियों से निजात दिलाई, और वो तुम्हारे ऊपर बहुत जुल्म कर रहे थे और कत्ल कर देते थे तुम्हारे बेटों को और ज़िंदा रखते थे तुम्हारी औरतों को, और ये अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए बहुत बड़ी आजमाइश थी। तो पता चला कि इतना बड़ा जुल्म हो रहा था इनके ऊपर, बनी इस्राइल के ऊपर, जब फ़िरौन हुकूमत कर रहा था। अल्लाह रब्बुल आलमीन को अपने इन बंदों पर रहम आ गया, और उसने एक अजीम पैगंबर वहाँ पर भेजा इनको जो जुल्म था उससे निकालने के लिए। किस रसूल को? मूसा अलैहिस्सलाम। तो मूसा अलैहिस्सलाम 1400 BC वहाँ पर पॉइंट हुए थे, यानी मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना 1400 क़ब्ल मसीह का ज़माना है। मूसा अलैहिस्सलाम ने को कहा गया सूरह तौहा सूरह नंबर 20 आयत नंबर 24 में, इज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा, जाओ फ़िरौन की तरफ, उसने बड़ी सरकशी मचा रखी है। तो मूसा अलैहिस्सलाम 2 ड्यूटीज़ पर अपॉइंटेड थे। नंबर 1 कि सारे लोगों को, चाहे वो किप्तियुन नस्ल हो, फ़िरौन हो, आले फ़िरौन हो या बनी इस्राइल, उन सब को अल्लाह की तौहीद की दावत दें। और ड्यूटी नंबर 2 आप लोग बताइए। एग्जैक्टली, माशाल्लाह, सब आप लोगों को पता है, बस हम कनेक्शन आपको दे रहे हैं, समझ लीजिए। तो बनी इस्राइल को वहाँ से रिलीज़ कराना ना। मूसा अलैहिस्सलाम ने जाकर दावत दी फ़िरौन को, वो नहीं माना, आपको पता है। मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि लेकर निकलो, जो चीज़ आपको मालूम है वो हम सरसरी लेके गुजर रहे हैं, ठीक है। तो कहा बनी इस्राइल को वहाँ से लेकर निकल जाओ रातों रात, और तुम्हारा पीछा किया जाएगा। मूसा अलैहिस्सलाम लेकर निकले, फ़िरौन अपने पूरे लाव लश्कर के साथ पीछा कर रहा था। और ये कहाँ से? मिस्र से निकले हैं, और जाना क्या है? सहराए सीना की तरफ पहुँचना कहाँ है? फ़लस्तीन की तरफ। तो बीच में क्या है? बहरे अहमर है, रेड सी। इसको क्रॉस किया मूसा अलैहिस्सलाम ने, और जैसे ही आपके सारे लोग बनी इस्राइल क्रॉस हो गए, फ़िरौन भी पीछा करते हुए आया, और आपको सबको पता है वो गर्काब हो गया। पूरा मंज़र स्केच किया गया है सूरह यूनुस में, ठीक है। तो वो गर्काब हो गया, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम का मिशन सामने जाने की तरफ था, पीछे आने की तरफ नहीं। मिस्र फिर नहीं पलटे, आप बनी इस्राइल को लेके सहराए सीना में दाखिल हो गए, सिनाई पेनिनसुला।
उसमें फिर बनी इस्राइल ने तमाम तरह के फितने शुरू कर दिए। मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाया गया कोहे तूर पर शरीयत देने, तौरात देने के लिए। उनके पीछे शिर्क में मुब्तला हो गए। आपको पता है बछड़े की इबादत करने लगे। तो ये इनकी फितने शुरू हो गए, क्योंकि ये जो इतने ग़ुलामी के इतने साल इनके ऊपर गुजर चुके थे ना, तो ये दीनी, अखलाकी और सियासी हालत नहायत खस्ता हो चुकी थी। तो एक के बाद एक ये कोई ना कोई फितने ही में मुब्तला हो जाते थे। लिहाजा मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत बुरा लगा जब वो उन्होंने आके देखा। फिर उनको तौरात दी गई, उनको रोका गया शिर्क से, अल्लाह की तरफ बुलाया गया। उनके ऊपर बहुत नेमत अल्लाह ताला ने बरसाई, बहुत सारे इनाम किए। आप सबको सब पता है, मन और सलवा बिना खाए कमाए उनको खाने को मिलता था। धूप के लिए छत बनाने की ज़रूरत नहीं थी, बादलों का साया उनके ऊपर था। तो इस तरह से इतने लाड और प्यार से अल्लाह ताला ने इस कौम को सहराए सीना में रखा हुआ था। लेकिन उन्होंने अल्लाह के शुक्रगुजार होने के बजाय, रब और रसूल की मानने के बजाय हमेशा ही कोई ना कोई फसाद किया। जब अल्लाह ताला की तरफ से मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म मिला कि अपनी कौम को बोलो कि अब लड़ें, जंग करें, अपनी असल सरजमीन फ़लस्तीन में दाखिल हों, तो इन्होंने क्या किया शायद आपको पता है। रिवाइज करते हैं। सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 20 से 26 तक में ये चीज़ें मेंशन्ड है। आयत नंबर 20, वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा। आयत नंबर 21, या कौमी उदखुलुल अर्दल मुक़द्दसतल्लती कतबल्लाहु लकुम, कि ऐ मेरी कौम दाखिल हो जाओ अर्द मुक़द्दसा में जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दी है। ये अर्द मुक़द्दसा कौन सी है? फ़लस्तीन। तो आपको मालूम है क्या जवाब दिया था मूसा की कौम ने अलैहिस्सलाम? आयत नंबर 24, क्या कहा? फ़ज़हब अंत व रब्बक फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून। ऐ मूसा, तुम और तुम्हारा रब, तुम दोनों जाओ जाके लड़ो, हम यहीं बैठे हैं। अल्लाहु अकबर। किस कदर बेजारी का एहसास हुआ होगा मूसा अलैहिस्सलाम को, और कैसी तकलीफ़ हुई होगी इस दावत पर कि चलो जिहाद करते हैं, अपनी सरजमीन को वापस लेके वहाँ पर सुकूनत इख्तियार करते हैं। इसके जवाब में तुम और तुम्हारा रब जाके लड़ो। सिर्फ 2 लोग ईमान लाए थे इस बात पर, सिर्फ 2 लोग तैयार थे कि हम तैयार हैं जिहाद के लिए। एक यूशा इब्न नून और दूसरा कालिब बिन यफन्ना। ठीक है, ये 2 लोग में जिहाद होता है। तो मूसा अलैहिस्सलाम भी बेजार और अल्लाह ताला भी उनसे नाराज़ हो गए। फरमाया नंबर 26 में, आयत नंबर 26 में, क़ाल फ़इन्नहा मुहर्रमतुन अलैहिम 40 सना। अब ये सरज़मीन तुम्हारे लिए 40 साल के लिए हराम कर दी गई। कहने का मतलब तुम चाहो भी फ़लस्तीन में दाखिल हो ना तो हो नहीं सकते, अब तुम यहीं सहरा में सरगर्दा रहो। ये 40 साल जो सहरा में थे, उस दरमियान में वो सब लोग जो जवानी में निकले थे मिस्र से, वो सब मर खप गए और मूसा अलैहिस्सलाम का भी इंतकाल हो गया इसी दरमियान में। मूसा अलैहिस्सलाम जाने से पहले उन्हें बहुत सारी हिदायत देकर गए थे कि क्या क्या करना, क्या नहीं करना, जब कभी फ़लस्तीन में दाखिल होना तो तुम्हारा क्या तर्ज अमल होना, तो सब सिखा पढ़ा कर गए थे। बाइबल में पढ़े तफसील से मिलेगा। लेकिन वो उनमें से अक्सर चीज़ें उन्होंने भुला दी, मान कर नहीं दी। बहरहाल ये 40 साल जब गुजर गए तो यूशा इब्न नून की क़यादत में ये फ़लस्तीन में दाखिल हुए और वहाँ तक पहुँच गए। लेकिन इस दरमियान में उनकी अखलाकी पस्ती और दीनी और सियासी हालात इतना ख़राब हो चुका था कि उनके अंदर एक के बाद एक फितना सर उठाता रहता, एक से एक सरकशी करते रहते। उनके दरमियान अल्लाह ताला ने बहुत सारे अम्बिया भेजे और अम्बिया ने बहुत तहरीकें चलाई, उनके ऊपर बहुत मेहनत की, उनकी तरबियत, उनके तज़किये के लिए, उनकी दावत और इस्लाह के लिए। लेकिन उन्होंने किसी से भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठाया और बहुत ही पस्ती में चलते चले गए। और उनके सारे काले कारनामे दर्ज हैं बाइबल के 2 किंग्स, अगर आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा
कि इन लोगों के क्या क्या कारनामे थे, क्या क्या चीज़ें इन्होंने की थी। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि हम तफसील से बताएं, लिहाजा अल्लाह ताला ने एक के बाद एक बहुत सारे अम्बिया को इनके दरमियान में मबूस किया। कुरान हकीम में सबका नाम से ज़िक्र नहीं है, लेकिन बाइबल में सबके नाम भी आते हैं। तो उसमें हौसी नबी, यस्या नबी, मीका नबी, यर्मिया नबी, हस्कील नबी और दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम, इनके नाम तो हम लोग कुरान से भी जानते हैं। एक के बाद एक अम्बिया इनके दरमियान आते रहे और इनको अल्लाह की तरफ बुलाते रहे, और अल्लाह ने इनके ऊपर कितने एहसान किए और फिरौन से छुड़ाया वो सब याद दिलाते रहे। लेकिन इनके अंदर कुछ भी ख़ास अच्छा बदलाव देखने को नहीं मिलता था। वो जो ज़िल्लत और पस्ती का दौर गुजार चुके थे उससे नहायत गिर गए थे। अल्लाह ने इनके ऊपर इतने सारे एहसान किया। सूरह बकरा में फरमाया, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 40 और 47 में, या बनी इसराइल अस्कुरू निअमती अल्लती अन्अमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। ए बनी इसराइल, मेरे उन नेमतों को याद करो जो मैंने तुम पर की और मैंने तुमको तमाम जहां वालों पर फजीलत दी। तो अल्लाह ताला उनको नेमत याद दिला रहे हैं कि तुमको हमने कितना फजीलत वाला बनाया है, क्या कुछ नहीं दिया, औरों से बढ़ा कर दिया तुमको। लेकिन चूँकि उन्होंने तौरात का हक़ अदा नहीं किया, नबियों के साथ बुरा सलूक किया, चंद आयत के बाद जिक्र है सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 61 में, वदरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल मस्कनतु व बाउ बिग़ज़बिम मिनल्लाह। उन पर ज़िल्लत और मस्कनत मुसल्लत कर दी गई और वो अल्लाह का गज़ब लेकर लौटे। लिहाजा अल्लाह उनसे नाराज़ हो गया और उन पर नेमतों की जहाँ बारिश थी, जहाँ वो पहले की उम्मत जो थी वो उम्मत मुस्लिमा थी, वो सारे खिताब फिर बाद में उनसे छीन लिया गया और उन पर ज़िल्लत और मस्कनत मुसल्लत कर दी गई। और इसका रीज़न भी बताया गया उसी आयत में, बकरा की 61 में, कि ये इसलिए कि ये अल्लाह की आयत के साथ कुफ्र करते थे और अम्बिया को नाहक कत्ल करते थे। तो इनकी मतलब हरकत इस दर्जे की थी कि इन जो अम्बिया इनके दरमियान आते थे इस्लाही तहरीक लेकर, वो उनको कत्ल कर डालते थे। तो अल्लाह ताला का गज़ब नहीं भड़केगा तो और क्या होगा। लिहाजा ये मग़ज़ूबुन अलैह हो गए। और उसके बाद ये कुछ ना कुछ ऐसे ही सरकशी करते रहे। कई सौ साल के बाद, 350 साल से 400 साल के बाद इन्हें थोड़ा होश आया और इनको लगा कि सिर्फ हम मतलब फितनों में ही हैं पूरे टाइम, अब हम अल्लाह की राह में जिहाद करेंगे और हम अर्ज़ फ़लस्तीन में अपनी जगह पर दाखिल होंगे। तो इन्होंने अपने दौर के नबी से कहा कि हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कर दीजिए। उनके दौर का जो नबी था बाइबल में उनका नाम है शमूएल अलैहिस्सलाम। कुरान ने नाम नहीं लिया है, सिर्फ नबी मेंशन किया है कि उनसे कहा कि हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कर दीजिए, हम जिहाद करना चाहते हैं उसके अंडर में। तो अल्लाह ताला ने उनके लिए नबी के ज़रिए बादशाह को बता दिया। शमूएल नाम है बाइबल में, साउल भी कहते हैं। और कुरान ने मेंशन किया है सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 247 में कि और उनके नबी ने कहा कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए तालूत को बादशाह मुकर्रर किया है और तुम तालूत को रिकग्नाइज करो। तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि वो हम पर बादशाहत का हकदार कैसे हो गया, बादशाहत के ज़्यादा हकदार तो हम हैं और वो उसको तो कोई मालदार आदमी भी नहीं है वो। तो नबी ने कहा कि अल्लाह ने तुम पर उसको फजीलत दी है और उसको बादशाहत दी है। तो बहरहाल बादिल न खास्ता वो तैयार हो गए कि वो तालूत की सरबराही में जंग करेंगे। उनको ये भी मेंशन किया गया कि उस बादशाह के दौर में तुम्हें ताबूत सकीना भी मिल जाएगा। बकरा की 248 की रोशनी में ये बात कह रहे हैं।
और फिर जब तालूत उन पर बादशाह मुकर्रर हो गए तो तालूत ने जंग से पहले उन्हें बताया कि देखो तुम्हें आजमाया जाएगा, तुम उस नहर का पानी नहीं पीना सिवाय 1-2 चुल्लू के। लेकिन वो नहीं माने, उनमें से अक्सरों ने नाफरमानी की और वहाँ जी भर के पानी पी लिया। बहरहाल फिर भी वो जंग के लिए आगे बढ़े। मुकाबला था एक मुशरिक कौम से जालूत की क़यादत में। तो जालूत एक बहुत हट्टा-कट्टा, बहुत बहादुर और पहलवान इंसान था। तो उससे मुकाबला करने की हिम्मत किसी को नहीं आ रही थी। और ये जो तालूत के साथ जो फ़ौज निकली थी उसमें एक बिल्कुल यंगस्टर की तरह दाऊद अलैहिस्सलाम एक फ़ौजी की हैसियत से शामिल थे। एंड इट्स मेंशन्ड इन सूरह बकरा सूरह 2 आयत 251 वक़तल दाऊद जालूत, और दाऊद ने जालूत को कत्ल कर दिया। वाताहुल्लाहुल मुल्क वल हिकमा, और अल्लाह ने उसे मुल्क और हिकमत अता की। तो चूँकि उस वक्त दाऊद अलैहिस्सलाम बिल्कुल भी नोन फिगर नहीं थे, बिल्कुल अननोन से एक फ़ौजी की हैसियत से एक नौजवान लड़के थे, शामिल थे फ़ौज में, और उन्होंने जालूत को कत्ल कर दिया। जब जालूत को कत्ल कर दिया, जाहिर है एकदम लाइट में आ जाएंगे, तो सब लोग जानने लगे। और जब वो सिपहसालार आज़म कत्ल हो जाता है तो फिर फ़ौज के तो कदम उखड़ जाते हैं। लिहाजा शिकस्त हुई जालूत के लश्कर को और तालूत का लश्कर फतेयाब हुआ, यानी ये बनी इसराइल। और दाऊद अलैहिस्सलाम बिल्कुल रोशनी में आ गए और तालूत ने भी उनको बहुत पसंद किया और उनको अपनी बेटी ब्याह दी। लिहाजा दाऊद अलैहिस्सलाम अब तालूत के दामाद बन गए। तो पहले तालूत बादशाह थे, फिर दाऊद अलैहिस्सलाम ने बादशाहत की, और फिर उसके बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम ने। तो ये है बनी इसराइल का दौरे उरूज इन 3 की बादशाहत में, जो कि हुआ 1020 कब्ल मसीह से 926 कब्ल मसीह। इन तीनों की बादशाहत को जो दौर है, जिसको इनके उरूज और तरक्की और खुशहाली का दौर कहा जाता है, वो ये तकरीबन 100 साल का, 1 सदी के तकरीबन का टाइम है। तो तालूत के बाद दाऊद अलैहिस्सलाम की बादशाहत में भी बड़ी तरक्की हुई। आपको पता है अल्लाह ताला ने आयरन को उनके लिए मोल्ड कर दिया था, लोहे को नरम कर दिया था, और फिर बड़े बड़े जंगी चीज़ें बनने लगीं और बहुत सारे असलहे और वेपन्स का आराम से मतलब बनने लगे और बड़ी तरक्की हुई। तो दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में भी तरक्की का इन्होंने बहुत दिन देखा। फिर जब सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत आई, सूरह नमल और कई जगहों पर आपने कुरान में पढ़ रखा है कि कितनी तरक्की का वो दौर था। उनके लिए अल्लाह ने हवा को मुसख्खर कर दिया था। तो वो बहुत दूर दूर का सफ़र, जो बड़े बड़े जहाज़ उनके जो सामान लेके एक से दूसरी जगह जाते, और बिज़नेस जो है बहुत क्लाइमेक्स पे पहुंचा हुआ था, यानी इंटरनेशनल ट्रेड बहुत बढ़ गया, बहुत तरक्की कर गया सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत में। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम की ही बादशाहत थी, उसी वक्त हैकल सुलेमानी या फर्स्ट टेम्पल का कंस्ट्रक्शन किया गया। ये बात भी आपके इल्म में है। लेकिन अभी हमने आपको बताया ना कि मस्जिद अक्सा मस्जिद हराम से 40 साल बाद बनाई जा चुकी थी आदम अलैहिस्सलाम के किसी बेटे के ज़रिए। अब ये फिर से बैतुल मक़दिस में मस्जिद अक्सा की तामीर हो रही है, लेकिन उसको नाम दिया गया है हैकल सुलेमानी। ठीक है, फर्स्ट टेम्पल, सोलोमन्स फर्स्ट टेम्पल ना, दे यूज्ड टू से सोलोमन्स फर्स्ट टेम्पल। तो जो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये बड़ी शानदार मतलब हैकल बनाई, और उसमें बड़े बड़े जिन्नों ने काम किया था। ये भी आपको पता होगा कि बहुत बड़े बड़े जिन्न सुलेमान अलैहिस्सलाम के पूरी तरह से कंट्रोल में थे। तो जिन्नों ने भी बहुत मेहनत करके ये टेम्पल को बनाया। और बड़ा मतलब दुनिया पे रोब था, एक बहुत बड़े ख़ित्ते पे सुलेमान अलैहिस्सलाम ने
अपनी बादशाहत की है। लोग कहते हैं कि पूरी दुनिया पे ये थोड़ा मुबालगा है, लेकिन हाँ एक बहुत बड़े हिस्से पे ज़रूर किया है। फ़लस्तीन, शर्क़ उर्दून, शाम, ये पूरे इलाके पर उनकी मुमलिकत थी। बहरहाल जब तक सुलेमान अलैहिस्सलाम का दौर था तो ये पूरा जो एक सदी है इनके लिए दौरे अरूज था ना, गोल्डन पीरियड था इनकी हिस्ट्री का। लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम के फौत होते ही फिर मसाइल शुरू हो गए, फसाद शुरू हो गए और उनकी जो इतनी बड़ी सल्तनत थी वो दो टुकड़ों में बंट गई। उनके दो बेटों के दरमियान जो आपस में लड़ के और सल्तनत को बांट के अलग अलग हो गए, दो टुकड़ों में उनकी पूरी सल्तनत बट गई। एक को सल्तनत इसराइली कहा जाता है, जिसका जो कि रूल करते थे शमाली फ़लस्तीन पर और शर्क़ उर्दून पर, और यानी ये सल्तनत, और इसका जो कैपिटल था वो सामरिया था। और दूसरी है सल्तनत यहूदिया। सल्तनत यहूदिया का जो हिस्सा था वो जनूबी फ़लस्तीन और अदूम का हिस्सा था, और इसका जो कैपिटल जो पाए तख्त था वो था यरूशलेम। ध्यान रहे, यरूशलेम बोला जाए या बैतुल मक़दिस बोला जाए या अल-कुद्स बोला जाए या एलिया बोला जाए, ये सब नाम एक ही है, एक ही शहर के चारों नाम हैं। तो अब ये सल्तनत दो टुकड़ों में बट गई है और इनकी आपस में भी बहुत ज़्यादा कशमकश है। दोनों आपस में लड़ते रहते हैं, दोनों सल्तनतें, दोनों में लड़ाई जंगें होती रहती हैं, दोनों में रकाबत है, दुश्मनी है और बहुत फसादात हैं आपस में भी और साथ में दुनिया की दूसरी अक़वाम भी टाइम टू टाइम इन दोनों पर हमलावर होती रहती, टाइम टू टाइम। यहाँ तक कि आशूरियों ने ऐसा हमला किया कि इस्राएली सल्तनत का पूरा ख़त्म हो गया, इस्राएली सल्तनत को मिटा ही दिया आशूरियों ने। और जो सल्तनत यहूदिया थी उसको मिटा तो नहीं सके, उसका जो नुकसान था वो कंपैरेटिवली कम था और उसकी रेट कंपैरेटिवली स्लोवर थी। नुकसान उनका भी होता जा रहा था, आशूरी उनके ऊपर भी हमला कर रहे थे, दूसरी अक़वाम उनके ऊपर बार बार हमला कर रही थी लेकिन मिटा नहीं सके। तो ये हमने आपको बताया ना, यहूद नाम कहाँ से पड़ा, यहाँ से पड़ा कि ये खाली यहूदिया ही रह गई, तो इनके जो पीपल हैं वो यहूदी कहलाए। तो इस तरह से यहूदिया अभी ज़िंदा थी, अभी भी ज़िंदा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 587 BC में 587 कब्ल मसीह, जब BC चलेगा तो डेट उल्टी चलेगी, पता है ना, जब आ जाएगा CE तब डेट सीधी चलेगी। तो 587 BC में बाबिल या बेबीलोनिया का रूलर नेबुकदनेस्सर, जिसको बख्त नस्र कहते हैं, नेबुकदनेस्सर ने एक सख्त हमला करके यरूशलेम को बर्बाद कर दिया। पूरे फ़लस्तीन पर हमला किया था उसने और जितने छोटे बड़े शहर थे सब की ईंट से ईंट बजा दी और यरूशलेम को तो ऐसा तबाह किया कि 2 ईंट सलामत नहीं बची। पूरी तरह से शहर नेस्त नाबूद हो गया और न सिर्फ शहर, हैकल सुलेमानी को भी मिसमार कर दिया। पूरी तरह से डिमोलिश हो गई उनकी फर्स्ट टेम्पल और 6 लाख को कत्ल किया नेबुकदनेस्सर ने। 6 लाख लोगों को जो यहूदी थे उनको कत्ल किया और 6 लाख को हाँक कर अपने साथ बेबीलोनिया ले गया, यानी इराक, बाबिल शहर बंदी बनाकर, कैदी बनाकर, असीर बनाकर ले गया अपने साथ। तो ये जो इनके ऊपर इनका जो ये क्रश था, इसको कुरान हकीम ने इनकी पहली सरकूबी कहा है और वो पहले वादे का वक्त कहा है। यू मस्ट हैव गॉन थ्रू दिस आया। सूरा बनी इसराइल सूरा नंबर 17 आया नंबर 5 में अल्लाह ताला ने फरमाया कि आखिरकार जब उनके पहले वादे का वक्त आया तो हमने उन पर ऐसे सख्त जंगजू बंदे अपने मुसल्लत कर दिए जो उनके शहरों में दाखिल हो गए और सबको बर्बाद कर दिया। और ये एक ऐसा वादा था जो होकर ही रहना था। बिटवीन द लाइन्स टेक सम लेसन्स। जो अल्लाह की बागी कौम होती है ना, अल्लाह ताला उसको अपने दूसरे बंदों से
मिटाता है, उन्हें पनिश करता है, और वो दूसरों को जो खुद एक्चुअली जालिम है उनको अपने बंदे कह रहा है अल्लाह ताला। ये अल्लाह की सुन्नत है। जब एक कौम बहुत सरकशी पे आमादा हो जाती है तो अल्लाह दूसरे सरकश को या दूसरे मोमिन को, इट डिपेंड्स, उनके ऊपर मुसल्लत कर देता है और ये सरकशी करने वालों को पेरिश कर देता है, ताकि ज़मीन पर फसाद हद से ज़्यादा ना बढ़ जाए। तो ये जो पूरी सल्तनतें यहूदिया थी ना, उनको इस तरह बर्बाद किया कि अल्लाह ताला ने कहा कि हमने अपने बंदे भेजे जो जंगजू बंदे थे, और फैल गए इनके शहरों में और इनको नेस्त नाबूद कर दिया। बहरहाल इनकी 6 लाख तो आबादी ख़त्म हो चुकी थी, 6 लाख असीर बनकर इराक़ पहुंच चुके थे। इसी दरमियान में इलियास अलैहिस्सलाम अपनी दावती तहरीक लेकर उठे। इनके यहाँ शिर्क तक आ जाता था, बाल की इबादत करने लगे थे। बाल नाम का एक बुत है, कुरान में भी जिक्र भी है। इलियास अलैहिस्सलाम ने उससे रोका इनको कि अल्लाह की इबादत करो, बाल की इबादत नहीं करो। बहरहाल इस तरह इनकी सरकशी का मामला चलता ही रहता था। नबियों की दावत से कुछ ख़ास फ़ायदा नहीं उठाते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने फिर इनको एक साय ऑफ रिलीफ दिया, एक मोहलत दी। बाबिल से, असीरी से रिहाई मिली इनको। कैसे हुआ ये? 539 BC में ईरान के रूलर साइरस ने बाबिल पर हमला कर दिया। बेबीलोनिया, जहाँ ये सब असीर थे, बेबीलोनिया पे हमला कर दिया। तो उसको वहाँ उसको फतह कर लिया बेबीलोनिया को। तो बेबीलोनिया, साइरस एक शरीफुन नफ्स बादशाह था। तो चूँकि उसने बेबीलोनिया को फतह कर लिया, तो अब वहाँ पर जितने यहूदी असीर थे, कैप्टिव्स थे, उनको कैप्टिविटी से रिहाई मिल गई और साइरस ने उनको अलाउ कर दिया कि वो अपने वतन वापस जा सकते हैं। लिहाजा उनको एक सुकून की सांस लेने को मिला, उस असीरी से राहत मिली, जिसको कुरान हकीम ने मेंशन किया है कि हमने तुमको मतलब फिर एक मौका दिया तुमको फिर से, और तुमको औलाद में और बढ़ा दिया, तुम्हारे तादाद बढ़ा दिया। और 6 लाख तो मर चुके थे ना, तो फिर अल्लाह ताला ने इनको मल्टीप्लाई कर दिया। सूरह बनी इसराइल में मेंशन है। और ये माइग्रेशन जब उसने अलाउ कर दिया ना साइरस ने कि वो जा सकते हैं वापस अपने देश, तो ये माइग्रेशन मुद्दतों जारी रहा। इसी के दरमियान की बात है, जो 558 BC में उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मबऊस किया। अब जब उनका गुज़र यरूशलेम से हुआ था, जिस वक्त बख्त नस्र उसको तबाह किया हुआ था और सब अपनी छतरियों पर गिरा हुआ खंडहर बना हुआ था, तो उज़ैर अलैहिस्सलाम ने उस करिया को देखकर कहा कि अल्लाह ताला इस बस्ती को कैसे दोबारा ज़िंदा करेगा। ये पढ़ा है आपने? तो अल्लाह ताला ने क्या किया बताइए? बिल्कुल सही, माशाअल्लाह, बारकल्लाह। अल्लाह ताला आप लोग के इल्म में इजाफ़ा करे। अल्लाह ताला ने उज़ैर अलैहिस्सलाम को 100 साल के लिए सुला दिया। 100 साल की नींद के बाद जब उज़ैर अलैहिस्सलाम उठे हैं, तब तक ये यरूशलेम पूरा बस चुका था, क्योंकि अभी हमने बताया ना कि इनको अलाउ कर दिया साइरस ने कि वो जा सकते हैं वापस यरूशलेम। तो वो वहाँ गए और इधर से एक एक गवर्नर भी मदद के लिए लगाया कि शहर भी बसे और हैकल सुलेमानी दोबारा तामीर हो जाए। लिहाजा 150 साल के बाद इनका हैकल सुलेमानी जो मिस्मार पड़ा था वो फिर से तामीर हुआ। इसको ये सेकंड टेम्पल कहते हैं, ठीक है, सेकंड टेम्पल, क्योंकि फर्स्ट टेम्पल तो सोलोमन ने बनाया था अलैहिस्सलाम, और ये सेकंड टेम्पल फिर इनकी कोशिश से दोबारा 150 साल के बाद बना। इसके बाद भी ये आपस में भी झगड़ते, ये दूसरों से भी लड़ते, बहुत कश्मकश, बहुत फसाद, बहुत फितने का दौर इनके साथ चलता ही रहता। यहाँ तक कि 175 BC में यूनानियों ने एक के बाद एक हमला इनके ऊपर करते थे। तो 175 BC में यूनानियों ने इनको बिल्कुल ख़त्म करना चाहा था, लेकिन वो ख़त्म नहीं कर सके।
रीज़न जानते हैं? ये जो उज़ैर अलैहिस्सलाम की जो तहरीक थी, जब उन्होंने देखा कि एक तो एक अल्लाह के नबी है, दूसरा उन्होंने 100 साल सोकर एकदम सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया, दोनों तरह का दौर, तो उनके अंदर एक बहुत मतलब क़ुव्वत वाला जज्बा जो है उनके अंदर था कि बस अपनी कौम के लिए वो कुछ भी करें। तो बहुत तरबियत, बहुत तज़किया उन्होंने किया था, लिहाजा उससे उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ था। यानी उज़ैर अलैहिस्सलाम की जो दावती तहरीक थी, उससे इनकी ईमानी हरारत थोड़ी बढ़ गई थी। लिहाजा जब 175 BC में यूनानियों ने इनको कुचलना चाहा, तो उनके अंदर जो क़ुव्वत ईमानी जो फिर से पैदा हुई थी, उसने उनको ख़त्म नहीं होने दिया, और उसके रिस्पांस में इन्होंने अपनी एक बहुत बड़ी तहरीक शुरू की, जिसको तारीख़ में मक्काबी तहरीक नाम से जानते हैं। तो ये जब मक्काबी तहरीक उठी, तो उन्होंने यूनानियों का मुकाबला किया और उनको मार भगाया और अपनी एक आज़ाद रियासत कायम कर ली, जिसको मक्काबी सल्तनत कहते हैं। बड़ी मजबूत सल्तनत थी वो, और मक्काबी सल्तनत का एरिया तो जितने ज़मीन पर उन्होंने सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वो फरमा रवाई की थी, उससे भी बड़ा था। तो मक्काबी तहरीक चल रही थी, सल्तनत उनकी कायम हो चुकी थी, जो 67 BC तक कायम रही। लेकिन फिर जिस तरह इंसानी ज़िंदगी को ज़वाल होता है, तहरीकों को भी ज़वाल होता है, फिर ये धीरे धीरे ज़वाल पजीर हो गई। उसके बाद इनके दरमियान में अल्लाह ताला ने बहुत अजीम अजीम नबियों और रसूलों को भेजा। आई एम टॉकिंग अबाउट ज़करिया अलैहिस्सलाम, याह्या अलैहिस्सलाम, और लास्टली एग्जैक्टली ईसा अलैहिस्सलाम। इन नबियों के साथ भी इन्होंने कुछ अच्छा सलूक नहीं किया, इंतहा दर्जे की सरकशी दिखाई। और याह्या, जिसको वो जॉन द बैप्टिस्ट कहते हैं बाइबल में, याह्या अलैहिस्सलाम को हीरोद नामी यहूदी फरमारवा ने याह्या अलैहिस्सलाम को शहीद करा दिया। और याह्या अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम हमासर हैं। ईसा अलैहिस्सलाम ने इनको अल्लाह की तरफ बुलाया, और इस जुल्म और नाइंसाफ़ी और गुमराही के घटाटोप अंधेरे में ईसा अलैहिस्सलाम की आवाज़ गूंजती है, इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम फअब्दूह, कि है बन इसराइल, अल्लाह ही मेरा और तुम्हारा रब है, बस उसकी इबादत करो। शिर्क, बुत परस्ती, तावीज़ गंडा, जादू टोना, सब इनके यहाँ था। सब जितनी बुराई होती है, ईसा अलैहिस्सलाम ने जान लगा दिया इनके साथ, और इनकी इस्लाह करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने मान कर नहीं दिया। अब ये इनकी ख़ानदान का आखिरी रसूल था, और ये उसके भी, उस रसूल के भी जान के पीछे पड़ गए। और उस वक्त वहाँ रोमन्स रूल कर रहे थे, रोमन्स की रूलिंग थी फ़लस्तीन में। एक्चुअली मेन जो कंट्रोल था वो रोमन्स के ही हाथ में था, और इन यहूदियों के को छोटे छोटे पावर्स उन्होंने दे रखे थे, तो इनके हाथ से रूल कराते थे, कंट्रोल उनका था। इन खुदगर्ज़, बेशरम और नहायत अल्लाह की बागी कौम ने क्या किया, रोमन्स के साथ मिलकर मसीह अलैहिस्सलाम के कत्ल की प्लानिंग की, और अपने तय तो उन्होंने सूली चढ़ा भी दिया। वो तो यही समझते हैं कि हमने माज़अल्लाह वलदुज़्ज़िना कहते हैं मसीह अलैहिस्सलाम को, उनको सूली दे दिया, तो वो तो यही समझ रहे थे। ये कुरान हकीम का एहसान अज़ीम है हम पर कि हम कुरान की वजह से जानते हैं कि रियलिटी ये नहीं है। उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईसा अलैहिस्सलाम को 33 ईस्वी में अपने पास बुला लिया ज़िंदा। उनका रफ़ाए समावी हो गया और इन्हें छोड़ के ईसा अलैहिस्सलाम चले गए। वमा क़तलूहु वमा सलबूहु वलकिन शुब्बिह लहुम, ना उन्होंने उनको कत्ल किया ना सूली दिया, बल्कि वही तशबीह बन गई, वही सूरत बन गई उनके सामने। तो जिसने गद्दारी की थी ना, उसी डिसाइपल का चेहरा बन गया मसीह अलैहिस्सलाम का, और ये समझते रहे कि उन्होंने मसीह को सूली दे दी।
इतने टाइम से मतलब इंतज़ार कर रहे थे, मसाया आएगा मसाया आएगा, आज तक इंतज़ार कर रहे हैं बेशरम, मसाया आएगा। और जब मसाया आया था मसीह उनके दरमियान, तो क्या किया उन्होंने, तो 33 ईस्वी में ईसा अलैहिस्सलाम का रफ़ा समावी हो गया। ईसा मसीह अलैहिस्सलाम के रफ़ा समावी के 37 साल के बाद 70 ईस्वी में 70 CE में अल्लाह ताला ने इनके ऊपर अपने अज़ाब का दूसरा कोड़ा बरसाया। उन्होंने अल्लाह के कितने नबियों को कत्ल किया और मसीह अलैहिस्सलाम के को ख़त्म करने की प्लानिंग की, लेकिन चूँकि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के रसूल हैं, नबियों को तो कत्ल किया जा सका लेकिन रसूलों को नहीं। तो रसूल थे, अल्लाह ताला ने उन्हें उठा लिया, लेकिन अल्लाह के अज़ाब का कोड़ा बरसा इनके ऊपर। 70 ईस्वी में एक रोमी जनरल टाइटस ने सख्त फ़ौजी कार्रवाई के ज़रिए यरूशलेम पर हमला कर दिया और इनके पूरे शहर को बर्बाद कर दिया और हैकल सुलेमानी को फिर से मिस्मार कर दिया। 70 ईस्वी की तारीख़ और आज तक इनका जो सेकंड टेम्पल है वो मिस्मार पड़ा है और आज तक दोबारा तामीर नहीं हो सका, सिवाय एक वेलिंग वॉल के, वेस्टर्न वॉल जिसको दीवारें गिरिया कहते हैं, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं बचा है। और अभी हम आपको बाद में बताएंगे कि ये दीवारें गिरिया को जानना भी ये एक मुसलमान की उनके ऊपर रहमत है जो ये जानते हैं। बहरहाल इस वक्त जब टाइटस ने हमला किया तो एक दिन में 1,33,000 यहूदियों को मारा और 67,000 को बंदी बनाकर ले गया। रोमन्स साथ में ही रूल कर रहे थे, लेकिन क्या था कि उनके साथ भी कुछ ना कुछ टसल रहती थी, तो मना करते थे, रोमन्स मानते नहीं थे ये। तो अब उनको यही चाहिए था गोया कि अब इनको क्रश कर दिया जाए। तो फिर टाइटस ने हमला किया था और जब ये चीज़ पेश आई कि जब टाइटस ने हमला किया तो ये पूरी दुनिया में बिखर गए, यानी वहाँ से तो निकाल दिया ना उनको 1,33,000 कत्ल किया, 67,000 को बंदी बना लिया, बाकी पूरी दुनिया में स्प्रेड हो गए। इसीलिए इसको इस टाइम को 70 ईस्वी से लेके 1917 तक को कहते हैं डायस्पोरा। अपना जो वो टाइम है दौरे इंतशार, पूरी दुनिया में बिखर गए, अब उनको कोई पुरस्ताने हाल नहीं था गोया, यानी वो कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ में जाके बस गए, कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ में, कुछ ईरान में, कुछ अरब में, कुछ टर्की में और कुछ एशियन कंट्रीज़ में, पूरी दुनिया में फैल गए। शुरू हो गया इनका डायस्पोरा। तो ये जो दूसरी मार थी अल्लाह ताला की तरफ से, इसको कुरान में अल्लाह ताला ने यूँ मेंशन किया है सूरह बनी इसराइल सूरह नंबर 17 आयत नंबर 7 में कि जब हमारे दूसरे वादे का वक्त आया तो हमने ऐसे बंदे भेजे जो तुम्हारे चेहरे बिगाड़ दें और मस्जिद में जहाँ पाएँ दाखिल हो जाएं और तुमको नेस्त नाबूद कर दें, जिस चीज़ पर उनका ज़ोर चले उसको बर्बाद कर दें। ये अल्लाह ताला अपनी तरफ मंसूब कर रहे हैं। उनके ऊपर अजाब आया था बंदों की तरफ से, लेकिन अल्लाह ताला इसको अपनी तरफ मंसूब कर रहे हैं कि जब कोई कौम सरकशी करती है तो उसका ये अंजाम होता है। तो ये था उनका जो दूसरा क्रश था सबसे बड़ा, वो ये था टाइटस के हाथों। फिर ये शहर यरूशलेम फिर से बर्बाद हो चुका था, तो इसको बाद में बसाया है एक कैसर हिड्रियान नाम के बादशाह ने, कैसर ने, रोमन एम्परर ने। लेकिन अब इसका नाम यरूशलेम नहीं रह गया, अब इसका नाम एलिया रख दिया हिड्रियान ने। तो अब वो एलिया नाम से जाने लगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मबऊस हुए हैं तो इस शहर का नाम एलिया ही था। फिर उनके ऊपर एक और मुसीबत आ गई 313 ईस्वी में। क्या हो गया कि अभी तो रोमन एम्पायर पूरा मुशरिक था, लेकिन उसका एक बादशाह कॉन्स्टेंटाइन, उस्तुनतीन आज़म कहते हैं,
वो उसने ईसाईयत कबूल कर ली। तो आपको पता है पहले जो बादशाह का दिन होता था वही रियाया का भी होता था, तो पूरा रोमन एम्पायर ईसाई हो गया। अब ईसाई हो गया तो अब ये यहूदियों की और शामत आ गई ना, क्योंकि ईसाई जिसको खुदा का बेटा कहते हैं, मादल्ला खुदा बनाए बैठे हैं, उसको कहते हैं वलदुज़्ज़िना है, तो मार पिटाई नहीं होगी, और मार पिटाई हुई। फिर इस कौम को और क्रश किया गया, किसके ज़रिए? ईसाइयों के ज़रिए। तो अब फिर से ये कुचले जाने लगे रोमन्स के हाथों भी। फिर टाइटस के हमले के ठीक 500 साल के बाद 571 ईस्वी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत होती है और 610 ईस्वी में आप पर वही का आगाज़ हो जाता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी मक्का में ही थे, मदीना तशरीफ़ नहीं भी ले गए थे। उससे पहले से जो यहूदी मदीना में आबाद थे, अभी बताना डायस्पोरा के बाद पूरी दुनिया में बिखर गए थे, अरब में भी आके थे मदीना शहर के अराउंड। तो अतराफ़ मदीना में 3 बड़े ख़ास कबीले थे ना यहूद के। ये जो मदीना के यहूदी थे, इन्होंने रेशा दवानियाँ शुरू कर दी थी। अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना माइग्रेट करके गए भी नहीं थे। मक्का के मुश्रिकों को प्रोवोक करते थे, बहुत सारे सवाल भेजते थे, ये पूछो नबी है तो ये बताए, बहुत सारे सवाल पूछवाते थे, फिर ख़ुद पूछते थे, और एक ना एक इनकी मतलब तासुब से रेशा दवानियाँ चल रही थी। जबकि इतने महरूम लोग हैं, अल्लाह की कसम, इतने महरूम लोग हैं कि जिस नबी का ये इंतज़ार कर रहे थे वो आ गया तो उन्होंने ये हरकत किया। ये मदीना में क्यों आबाद थे आपको एज अ मुस्लिमा पता होना बहुत ज़रूरी है। ये मदीना में आके इसलिए आबाद हुए थे क्योंकि इनको अपनी किताबों के हवाले से पता था कि एक नबी आखिरुज़्ज़मा आने वाला है, उसका ज़माना बिल्कुल नज़दीक है, वो खजूर की सरज़मीन में आएगा। ये मदीना ढूंढते हुए मदीना आके बसे थे कि यहाँ पे वो नबी मबूस होगा, जब वो आएगा तो हम सबसे पहले ईमान लाएंगे उसके ऊपर। और ये औस और खजरत जो वहाँ पे कबाइल थे मदीना के, उनको जो है वो दिखाते थे, धौस दिखाते थे कि तुम्हें अभी जो करना है कर लो, जब हमारा वो नबी आएगा ना तो हम उसके साथ तुमसे लड़ेंगे, तुमको ख़त्म कर देंगे। औस और खजरत सोचते थे ये पढ़े हुए लोग ये सही कह रहे हैं, और जब वो नबी आया तो औस और खजरत वो ईमान ले जाने में सबकत ले गए और अंसार कहलाए। और इन्होंने उस नबी के साथ ये किया। क्यों किया? असबियत। क्यों किया? इनके अंदर किब्र था। क्यों? बनु इस्माइल से आया, बनु इसराइल से क्यों नहीं आया? तो नहीं माने उस नबी को। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहुत रेशे दवानियाँ की, यहाँ तक कि हमारे नबी की कत्ल की भी साजिश की जो अल्लाह ने नाकाम कर दी। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ़ लेकर आए तो चूँकि हमारे नबी की शान बुलंद है, वो सिर्फ स्पिरिचुअलिटी के हाईएस्ट प्लेस पे नहीं थे, बल्कि ही वॉज अ ग्रेटेस्ट स्टेट्समैन। आप मदीना तशरीफ़ लाते, मीसाक मदीना में यहूद के 3 कबीलों को जगड़ लिया, सब के दरमियान मुआहिदा हो गया कि अब जो भी बाहर से अटैक करेगा हम सब एक वहदत की हैसियत से उसका मुकाबला करेंगे। मीसाक हो गए। तो मुआहिदा होने के बाद चाहिए तो ये था कि दुश्मन से भी मुआहिदा हो तो भी पूरा करें। हमारे नबी की तो यही शान है कि ऐसा ही किया और मुसलमानों ने, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। टाइम टू टाइम फसाद करते, टाइम टू टाइम परेशान करते, और हर बार इन्होंने, इनके 3 कबीले ने बदअहदी की, तीनों ने। अल्टीमेटली आपको पता है 3 कबीले जो मदीना के गिरदोपेश में बसे हुए थे, बनु कैनुका, फिर बनु नज़ीर, फिर बनु कुरैज़ा, तीनों अपने कैफर किरदार को पहुंच गए। 7 हिजरी में खैबर भी फतह हो गया, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये रहमत है कि उन्होंने अलाउ किया था कि वो वहाँ पे स्टे कर सकते हैं, वहाँ रह सकते हैं, अपनी ज़मीनों पे वो काश्तकारी करें और टैक्स दें बस। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका इखराज नहीं किया था वहाँ से, खैबर से। लेकिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में इनका
चूँकि हम बता रहे हैं ना, फसाद कभी कमी नहीं होता। जो कौम अपने रब की इतनी नाशुक्री हो, वो रसूल और दूसरे मुसलमानों के साथ क्या कर सकती है। वो कभी सही से रहते ही नहीं थे, हमेशा फसाद। अल्टीमेटली उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में उनका खैबर से भी इखराज हो गया और किक आउट कर दिया गया। लेकिन वल्लाही उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इतने हुस्न के साथ इनको वहाँ से रुखसत किया है कि कोई क्या दुश्मन को वहाँ से रुखसत करेगा। मतलब दुश्मन तो हमेशा इस जुल्म के साथ निकालते हैं ना, लेकिन इतने खुश अखलाकी और इतनी नरमी के साथ निकाला है कि उनके पास उन्हें जो दे के जाना था वो नहीं था, ऐसे भी जाने दिया। जिनके पास सवारी नहीं थी उनको ऊँट दिया, जिनके पास कजावे नहीं थे कजावे भी दिया, ऊँट की रस्सी तक दिया। इतना दे कर लाद कर उनको वहाँ से निकाला था खैबर से। बहरहाल मुसलमानों ने हमेशा इनके साथ अच्छा ही सलूक किया है। 637 CE में उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे खिलाफत में उनके बैतुल मक़दिस या एलिया पहुंचने के बाद बैतुल मक़दिस फ़तह हो जाता है। उससे पहले वो क्रिश्चियंस के हाथ में था ना, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में। और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत हुई थी तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की एक वाहिद ये जर्नी है जो कैलिफेट में है कि वो कहीं खुद गए हैं किसी शहर के फ़तह करने के लिए। उसके अलावा हमेशा उन्होंने मदीना में बैठ के रूल किया है, खिलाफत की है, और फ़ौज जाती थी और कमांडर जाते थे। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहीं भी नहीं गए सिवाय बैतुल मक़दिस के। तो बैतुल मक़दिस आपके जाने पर ऐसा फ़तह हुआ कि एक ड्रॉप भी ब्लड शेड नहीं हुआ, विदाउट ब्लड शेड। ये इतना मुक़द्दस शहर है, मगर अनफॉर्चुनेटली दिस इज़ द ओनली सिटी जो टॉप पर है ब्लड शेड होने के। सबसे ज़्यादा खून इसी शहर के लिए बहाया गया इंसानों का। लेकिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में बिल्कुल ऑपोजिट हुआ। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने बग़ैर खून खराबे के, ईसाइयों ने वो देखा वो बादशाह, दरवेश बादशाह आया हुआ है, और एक बार में तैयार हो गए मुआहदे के साथ, वो शहर फ़तह हो गया। और ये उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की नरमी है, शराफत है, दरिया दिली है, हमदर्दी है, रहमत है, क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल करें, कि ईसाई चाहते ही नहीं थे इस शहर में यहूदी दाखिल हों, मगर उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने दाखिल होने से मना करने में उनको तकलीफ़ हुई। उन्होंने कहा कि ठीक है आए ज़ियारत करके चले जाएं, लेकिन मुआहदे में फिर रिटर्न दिया गया था ईसाइयों की तरफ से कि आप यहाँ बसने नहीं देंगे। तो खैर बसने नहीं देने का तो मुआहदा था, लेकिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनकी एंट्री को बैन नहीं किया हुआ था ईसाइयों की तरह, अलाउ कर दिया कि ओपन सिटी है, ये आएँ ज़ियारत करें अपने मुक़द्दस मकामात की और चले जाएं। उसका उन्होंने इस एहसान का क्या बदला दिया है आज हम देख ही रहे हैं, किस तरह से हमारे भाई बहनों के बच्चों को ये मार और काट रहे हैं। हाँ, देख रहे हैं, ये एहसान का बदला है जुल्म के साथ, ये एहसान का बदला है। हाँ, ये हमारे खलीफा का एहसान था उनके ऊपर कि वो एहसान का बदला एहसान से देते। तो अगर वो एहसान नहीं करते तो आज उनको वहाँ कहीं दाखिला भी नहीं मिला होता आज तक भी। लेकिन उनकी नरमी का ये सिला दिया उन्होंने। उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की दौरे खिलाफत में इन्होंने अब्दुल्ला बिन सबा नाम का यहूदी था, आपको पता ही है कि बनु उमैया और बनु हाशिम, उसको आपस में टकरा दिया और ऐसा ज़ख्म लगाया जिससे आज तक खून रिस रहा है। उम्मत 2 टुकड़ों में बट गई, शिया और सुन्नी के। ये इनका लगाया हुआ ज़ख्म है। और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ईसाइयत में कैथलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स का भी इंजेक्शन इन्होंने ही दिया था। ये किसी कौम के नहीं है जिसके अपने हों। तो और मुसलमानों ने तो हमेशा इनके साथ अच्छा सलूक किया है, इनको अच्छा ही करना चाहिए था। ये इनके इसराइल का फर्स्ट PM जो डेविड बेन गोरियन है, इसने एकदम खुले दिल से इस बात को अपने अल्फाज में तस्लीम किया है कि हमारा गोल्डन एरा वो था जब हम मुस्लिम स्पेन में मुसलमानों की रियाया थे।
सुभान अल्लाह। इनको सारी दुनिया ने दुत्कारा है, फुटबॉल की तरह किक मारा है सबने। जहाँ कहीं रहे हैं वहाँ इन्होंने फितना अंगेज़ी किया है और वहाँ के लोगों ने इन्होंने भगाया है, बहुत बहुत बेदर्दी से मार मार के भगाया है। तो हर कौम ने इनके ऊपर जुल्म किया और वाहिद कौम जो है जिसने इनके साथ उसने सलूक किया है वो मुसलमान है। और ये साफ मानते हैं, 800 साल तक मुसलमानों ने हुकूमत किया ना स्पेन में। ये बताइए, इनका फर्स्ट पीएम, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर डेविड बेन गुरियन अपनी ज़ुबान से कह रहा है कि हमारा गोल्डन एरा वो था जब हम मुस्लिम स्पेन में थे। यानी वो वहाँ पर हुकूमत मुसलमानों की और इनको इतनी इज्जत और इंसाफ के साथ रखा गया था कि अपना गोल्डन एरा कहते हैं उसको। उसके बावजूद आज उसी मिल्लत के साथ ये क्या कर रहे हैं। बहरहाल उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में जब बैतुल मक़दिस फ़तह हुआ तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने मस्जिद अक़सा की तामीर कराई। फिर रिकॉल करिए, मस्जिद अक़सा कब से बनी हुई है? आदम अलैहिस्सलाम के बेटे के हाथ से बनी हुई है कहीं मस्जिद हराम के 40 साल के बाद। बहरहाल उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने मस्जिद अक़सा तामीर कराई और उस मकाम को तलाशा जहाँ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एसेंशन टू हेवन हुआ था, यानी मेराज का सफ़र। क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को अपने बहुत डिटेल में बताया था उस जगह की पहचान, जहाँ जैसे जैसे गए और जहाँ से आसमानी सफ़र शुरू हुआ बहुत डिटेल में बताया था। उमर रज़ियल्लाहु ने बहुत मेहनत करके, बहुत कोशिश करके उसको बहुत ढूंढा, फिर फाइनली वो जगह मिल गई जिस चट्टान से एसेंशन हुआ था। तो वो सखरा ढूंढने पे कामयाब हो गए उसे, और उसमें बाद में वो डोम बना दिया गया तो उसे कुब्बतुस सखरा कहते हैं, डोम ऑफ द रॉक, जो कि 690 CE में अब्दुल मलिक बिन मरवान के हाथों बनाया गया था, जो कि एक उमय्यद कैलिफ है। कैलिफ क्या कहें, बादशाहत थी, बस मुमलिकत थी वो। तो एक उमवी एक रूलर है अब्दुल मलिक बिन मरवान। उन्होंने उस जगह पर जहाँ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो आसमानी सफ़र शुरू हुआ था उस रॉक के ऊपर एक डोम बनवा दिया है, जिसको मेजॉरिटी समझती है मस्जिद अक़सा है। नहीं, वो जो गोल्डन डोम दिखता है ना, एकदम सुनहरा गुंबद, वो डोम ऑफ द रॉक है और वो 690 CE में 690 ईस्वी में बनाया गया है। मस्जिद अक़सा उसके बगल में है। मतलब मस्जिद अक़सा में अगर क़िबला रुख होके सलाह पढ़ने के लिए खड़े होंगे तो डोम ऑफ द रॉक पीछे होगा और दीवारें गिरिया या वेलिंग वॉल उनके राइट में होगी। तो ये किसने किया था? ये बाद में डोम ऑफ द रॉक बनाया गया है और फिर अब्दुल मलिक बिन मरवान ने उसको मस्जिद अक़सा को की तौसी की और उसको और मेंटेन किया और डोम पूरा बनाया, कुब्बतुस सखरा को। बहरहाल 637 ईस्वी में जब उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने बैतुल मक़दिस को फ़तह किया, तब से लेके 1099 ईस्वी तक ये मुसलमानों के ही हाथों में रहा। फिर उसके बाद सलीबी जंगें शुरू हो गई और क्रूसेडर्स ने हमला किया बैतुल मक़दिस पर और मुसलमानों का इतना खून बहाया है, इतना खून बहाया है कि खून की नदियाँ बह गईं। मस्जिद के सहन में खून तालाब की तरह से भरा हुआ था और उसमें मुसलमानों की लाशें नहीं बल्कि लाशों के टुकड़े तैरते फिरते थे। और ये क्रिश्चियन हिस्टोरियंस खुद लिखते हैं कि गलियों में खून की ऐसी नदियाँ बह रही थीं कि घोड़े के घुटनों तक खून था। इतनी जुल्म ज़्यादती के साथ बैतुल मक़दिस पर उन्होंने कब्ज़ा किया क्रूसेडर्स ने। अल्टीमेटली 88 साल के बाद एक कुर्द ने, बात कर रहे हैं सलाहुद्दीन अय्यूबी की, 1187 ईस्वी में इसको फिर से फ़तह किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह 88 साल के बाद बैतुल मक़दिस फिर फ़तह हुआ 1187 ईस्वी में और ईसाइयों ने जो मस्जिद अक़सा में जो चेंजेस कर रखे थे वो सबको दुरुस्त किया गया। और ये ये मुसलमानों की देन है उनके लिए। 16th सेंचुरी में अब
एक मुस्लिम रूलर ने उनको बताया था कि उनकी दीवार गिरिया जिसको कहते हैं, वो दीवार आज भी हैकल की, जो सेकेंड टेम्पल की, वो अभी मौजूद है। असल में वो पूरे कूड़े करकट में दबी हुई थी और किसी को उसका पता नहीं था। और ये हम नहीं कह रहे हैं, अगर ज्यूज़ की लिखी हुई हिस्ट्री भी पढ़ेंगे आप कहीं भी, क्रिश्चियंस की, किसी की भी, तो आपको पता चलेगा उनको 16th सेंचुरी तक अपनी वेस्टर्न वॉल का पता नहीं था, बल्कि सुल्तान सलीम उस्मानी ने उनको 16th सेंचुरी में पता चला कि एक वॉल बाकी है, यहूदियों को बताया, उसकी सफाई कराया और वो वहाँ पर आकर ज़ियारत करने लगे और रोते हैं और हिलते हैं और गिरिया बाजारी करते हैं, इसलिए उसे दीवार गिरिया या वेलिंग वॉल कहते हैं। बहरहाल ये मुसलमानों का उनके साथ हुस्न सलूक था कि हमेशा ही उन्हें सपोर्ट किया, उनके साथ इंसाफ किया और उनके मुक़द्दस मकामात को देखना और आना अलाउ किया। ये सब हमेशा मुसलमान उनके साथ अच्छा ही करते रहे, लेकिन ये कौम मुसलमानों के लिए एहसान फरामोश है। जो अपने रब के एहसान फरामोश हो वो इंसानों की क्या हो सकती है। ये अल्लाह ताला के इंतहाई नाशुक्रे बंदे हैं, अपने नबियों के नाफरमान हैं और दीगर मखलूक के इंसानियत के दुश्मन हैं। एक्सेप्शंस हैं, वो हम बाद में बयान करेंगे कि यहूद के कौन लोग सिर्फ ऐसा नहीं करते हैं। बहरहाल ये एहसान फरामोशी उनकी रही है मुसलसल, और वो कहते हैं हमारे मीरास का मुल्क, मीरास का मुल्क। किस बात की मीरास का मुल्क और किस बात की होमलैंड, ये भी आप अपने जहन में क्लियर रखिए कि जो लोग इसराइल की फेवर करते हैं वो एक अपने कैलकुलेशन से बताएं कि कब उस सरज़मीन पर ये बनी इसराइल और यहूद कितने दिन रहे हैं। अव्वलन उन्होंने उस सरज़मीन को अगर जब भी फतह किया है उस पर रहे हैं तो वो जेनोसाइड के ज़रिए बहुत नस्ल कुशी की है वहाँ इंसानों की, उसके बाद वो वहाँ दाखिल हो पाए हैं। और टोटल मिला के नॉर्थ पैलेस्टाइन में वो सिर्फ 400 से 500 साल रहे हैं और साउथ पैलेस्टाइन में उड़ के 800 से 900 साल तक वहाँ रहे हैं बस। और जो अरब हैं वो अरब वहाँ पर 2000 से 2500 साल तक रहे हैं। अब हमें बताएं कि किसका मुल्क हुआ वो, किसकी मीरास हुई वो, किसकी सरजमीन हुई वो। तो आइए जानें कि इसराइल के क़याम का क्या पस मंज़र है, किस प्लानिंग के तहत ये काम किया गया कि इसराइल स्टेट कायम हो गया। एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी तहरीकें शुरू की गई कि ये जो इनका डायस्पोरा चल रहा है पूरी दुनिया में स्प्रेडेड हैं, वो आए फ़लस्तीन और यहाँ पर क़याम इख्तियार करें। तो एक जो बहुत बड़ी तहरीक उठी इस काम के लिए उसको सैहूनी तहरीक कहते हैं, ज़ायनिस्ट मूवमेंट। ज़ायनिस्ट आप बहुत पढ़ते होंगे ना, तो ज़ायनिस्ट मूवमेंट कहते हैं इसको। जो बिगिन किया था, जो इस तहरीक को लेकर उठा था, वो शख्स है थियोडर हर्ज़ल, जो 1897 में ये तहरीक बिगिन हुई थी, जिसके तहत इनको फ़लस्तीन पे कब्ज़ा करना था और हैकल की तामीर करना था। बहुत से हिडन एजेंडा भी हैं, वो आपका होमवर्क है, आप पढ़िएगा। तो बहुत सारी मतलब ऐसी खुफिया चीज़ें हैं इसके अंदर और बहुत चालबाजी है और ये बिल्कुल भी रिलीजियस मूवमेंट नहीं है, बल्कि ये बिल्कुल खाली सेक्युलर मूवमेंट है और ये बस नस्ल परस्ती करने वालों की मूवमेंट है। ध्यान रहे, सारे ज़ायनिस्ट जो हैं वो सारे के सारे यहूदी ज़ायनिस्ट नहीं हैं। कुछ यहूदी ज़ायनिस्ट हैं जो इस तहरीक का हिस्सा हैं और कुछ यहूदी ज़ायनिस्ट नहीं हैं। ये अलग बात है कि जो इस वक्त बरसरे इक़्तिदार हैं वो ज़ायनिस्ट हैं। ये नेतन्याहू और उसके पहले के सब पीएम्स सब ये ज़ायनिस्ट हैं, लेकिन सारे यहूदी ज़ायनिस्ट नहीं हैं। यही वजह है कि ज़ायनिस्ट और ये जो ज्यूज़ हैं इनकी आपस में भी टसल है।
और सारे जूस इस दर्जे के मतलब जालिम नहीं हैं, और ये मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है उससे उनको हमदर्दी है। और आप देखते होंगे न्यूज़ में कि कितने ही जूस ऐसे हैं जो ज़ायनिस्ट की मुखालफत करते हैं, इसराइल स्टेट की मुखालिफत करते हैं, और पैलेस्टाइन की वो करते हैं, फेवर करते हैं। देखा है ना न्यूज़ में। तो सारे यहूदी ज़ायनिस्ट नहीं है और सारे इस तहरीक का हिस्सा नहीं है। लिहाजा 1897 में ये तहरीक शुरू की गई थी। फिर उसके बाद हर्जल ने ये महसूस कर लिया कि उस वक्त जो उस्मानिया सल्तनत थी, ये जो ऑटमन एम्पायर या कह सकते हैं टर्किश एम्पायर भी कहते हैं, तो ये जो टर्किश एम्पायर ये मुसलमानों के हाथ में थी। उनको सही से समझ में आ गया था कि जब तक इनको नहीं मनाएंगे तब तक अपना काम होने वाला नहीं है। लिहाजा उस वक्त टर्किश एम्पायर बहुत ज़्यादा कर्ज में डूबी हुई थी। आपने पढ़ा ही होगा बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी में पूरे टर्किश एम्पायर वो बहुत ज़्यादा कर्ज में थी। बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस, बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा था वहाँ पर। तो हर्जल ने सुल्तान अब्दुल हमीद ख़ान सानी, जो कि वो सुल्तान थे वो टर्किश एम्पायर के, उनको एक ऑफ़र भेजा कि हम आपके सारे कर्ज़े अदा कर देंगे, बस आप हमको फ़लस्तीन को अपना कौमी वतन बनाने की इजाज़त दे दीजिए, ज्यूइश होमलैंड हमें बनाने दीजिए यहाँ पर, और हम आपके सारे कर्ज़े अदा कर देंगे, आपका कोई पेन आपका नहीं रहेगा, सब हम कर देंगे। सुल्तान अब्दुल हमीद सानी ये थोड़ा मतलब वो उन्होंने सौदा मंजूर नहीं किया और इस ऑफ़र पर थूक दिया। कहा हम थूकते हैं तुम्हारी दौलत के ऊपर कि हम अपनी कौम के साथ इतनी बड़ी गद्दारी करें कि अपने कर्ज अदा कराने के लिए हम फ़लस्तीन तुम्हारे हवाले कर दें। तो हम जब तक मैं ज़िंदा हूँ ये नहीं हो सकता, और जब तक सल्तनत उस्मानिया ये नहीं हो सकता। लिहाजा भी इन्हें समझ में आ गया था कि अब चाल कौन सी चलनी पड़ेगी। लिहाजा इन्होंने अब्दुल हमीद की तख्ता पलट की साजिशें शुरू कर दी। बहुत कुछ किया, उसमें से ये भी किया कि मुसलमान को मुसलमान से लड़वा दिया, तुर्क और मुसलमानों को आपस में टकरा दिया। ये आपस में खाना जंगी शुरू हो गई और काम हो गया आसान। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 7 साल में 1908 में ये तख्ता पलट हो गया और माजूल कर दिए गए अब्दुल हमीद ख़ान सानी। लिहाजा ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो गए और यहूदी दुनिया भर में जो स्प्रेडेड थे वो धीरे धीरे आके ये फ़लस्तीन में ज़मीनें ख़रीदने लगे। बिगनिंग कहाँ से हुई थी? ज़मीनें ख़रीदने से। ज़मीनें ख़रीदने लगे और यहाँ रहना शुरू कर दिया। तो वहाँ पर खाना जंगी तो मची हुई थी मुसलमानों की आपस में, उनकी ताकत और चूर हो गई। 1917 में डॉक्टर वाइजमैन ने फाइनली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दरमियान अंग्रेज़ी हुकूमत से वो परवाना हासिल करने में कामयाबी हासिल कर ली जिसको दुनिया बैलफोर डिक्लेरेशन के नाम से जानती है। बैलफोर डिक्लेरेशन ये है कि ब्रिटिश एम्पायर कह रही है कि आप फ़लस्तीन को अपना कौमी वतन बनाइए, हम आपकी मदद करेंगे, हम आपका सपोर्ट करेंगे। तो ब्रिटिशर्स के हेल्प के साथ इनको अपना होमलैंड बनाने की इजाज़त मिल गई। लिहाजा फिर क्या था, ये जो बैलफोर डिक्लेरेशन है ना, ये क्रिश्चियंस की हिस्ट्री खुद उठाकर पढ़िए आप, ये कहेंगे कि इतनी शर्मनाक साजिशों के बाद ये चीज़ हुई है, इंतहा दर्जे की शर्मनाक साजिश जो इंसानी हुकूक के नाम पर कलंक है और ये कभी मिटाया नहीं जा सकता। इतना घटिया साजिशों के करने के बाद ये पॉसिबल हो पाया था बैलफोर डिक्लेरेशन। बहरहाल इन्होंने ले तो लिया था, ब्रिटिश एम्पायर मतलब ब्रिटिशर्स उस वक्त इतना स्ट्रॉन्ग थे और उनका सपोर्ट इन्हें पूरा मिल गया कि अब ये होमलैंड बना सकते हैं, यहाँ पे आके बस सकते हैं। किस बात की जूइश होमलैंड? दे वर लेस देन 5% इन पॉपुलेशन एट दैट टाइम, 1917 की बात कर रहे हैं। बहरहाल अब जब इतना सपोर्ट मिल ही गया था तो दुनिया भर से ज्यूज आना शुरू हो गए फ़लस्तीन और ज़मीनें ख़रीदने का सिलसिला शुरू हो गया।
और बड़ी आसानी से, बहुत आराम से इनको ज़मीनें मिलती गईं और कुछ को छीनते गए और औने पौने दाम पे लिया और कुछ को घर से बाहर निकाल के कब्ज़ा किया। इस तरह चल रहा था। 1922 में लीग ऑफ नेशंस का ये फैसला आ गया कि ये दोनों आपस में बिना वजह ही लड़ रहे हैं। ऐसा है, इसको ब्रिटिश मैंडेट में दिया जाता है फ़लस्तीन को। सुभान अल्लाह, ये इन लोगों का इंसाफ है, अल्लाह के यहाँ खड़े होंगे। लीग ऑफ नेशंस का ये इंसाफ था। बहरहाल ये ब्रिटिश मैंडेट में देने के बाद लीग ऑफ नेशंस ने, तो जो ब्रिटिश मैंडेट ने इनको बहुत आसानियाँ दी। वो क्या कि ऐसे कवानीन बनाए गए कि इनका ज़मीनें ख़रीदना आसान हो गया और मुसलमानों को मार भगाना आसान हो गया। मुसलमानों पर बहुत जुल्म होने लगा, फ़लस्तीन के मुसलमानों पर। उनको घर से निकाल दिया जाता, उनको भगा दिया जाता, उनके ऊपर जुल्म होता, उनके बच्चे मारे जाते, उनकी औरतों को सताया जाता। ये सब कुछ हो रहा था ब्रिटिश मैंडेट के नाक के नीचे। फिर उसके बाद 1917 से 1947 के दरमियान सिर्फ 30 सालों में ये ज्यूइश होमलैंड तो बनाने आए थे और इस लायक हो गए कि ज्यूइश स्टेट बनाए। और 1947 में ये अंधेर हो गया कि UN जनरल असेंबली ने इनको फ़लस्तीन को यहूदियों और अरबों के दरमियान तकसीम कर दिया कि ज्यूज़ और फ़लस्तीनी मुसलमानों के दरमियान इस लैंड को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन भी इतना भोंडा, इतना नाइंसाफ़ी पर मबनी, यू वोंट बिलीव। 55% लैंड ज्यूज़ को दी गई, जो उस वक्त बहुत कम तादाद में थे, 33% से भी कम थे। और 45% लैंड उनको दी गई जो मुसलमान 67 से ज़्यादा % तादाद में वहाँ थे। ये इनका इंसाफ था लीग ऑफ नेशंस का। और 1948 में बेशुमार मुसलमानों का कत्ल किया इन्होंने, बहुत सारे औरतों का, बच्चों का। औरतों के साथ ऐसा जुल्म हुआ है फ़लस्तीनी ख़वातीन के साथ कि इन ख़वातीन और लड़कियों को बरहना करके नेकेड परेड कराते और बेशर्मी बेहयाई के साथ अपने इन कारनामों को लाउड स्पीकर पर बयान करते, आज हमने ये किया और ये किया, जैसे बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। इस मतलब जुल्म की इंतहा पर इन्होंने अपना ब्रिटिश स्टेट अपना ज्यूइश स्टेट बनाया है। अल्टीमेटली 14 मई 1948 को ज्यूइश एजेंसी के ज़रिए ये ऐलान कर दिया जाता है कि अब ये इस्राएली रियासत कायम हो गई। इस तरह इज़राइल स्टेट क़याम पजीर हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब क्या था, 6 लाख अरबों को घर से बेघर कर दिया गया। मुसलमानों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े गए। और अरब मुल्कों ने जब इसकी मुखालफत की तो उनको मुँह की खानी पड़ी। बहुत तौहीन आमेज़ हार हुई है जब उसी साल 1948 में ही अरबों ने कोशिश किया इनसे जंग करने की, उसमें भी हारे। और 1967 की जो जंग है, जो जून 1967 की वॉर आप अक्सर ही पढ़ा करते हैं, उसमें तो बिल्कुल हद ही हो गई। यहाँ तक कि मुसलमानों के ने यूनाइट होकर अरबों ने मिस्र, उर्दून और शाम, ये सारी कंट्रीज़ ने मिलकर इनके साथ जंग की। लेकिन बहुत शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। और सिर्फ 6 दिनों में इन्होंने पूरा इलाका फतह किया। और जो लैंड, जो ज़मीनी रकबा पहले था इज़राइल के पास, वो और बढ़ गया। यानी मुसलमानों को फ़ायदा तो कुछ ना हुआ उस जंग से, नुकसान बढ़ गया और ज़्यादा ज़मीनी रकबा उनके पास चला गया। लिहाजा तब से ये सिलसिला आज तक जारी है। आप देख ही रहे हैं कि आप उसका पैलेस्टाइन का जो मैप है उसको देखिए, पहले का देखिए, बाद का देखिए, अब तक का देखिए। अब एक छोटा सा गज़ा बजाय गज़ा स्ट्रिप
पतला सा, और वेस्ट बैंक का भी बहुत ज़्यादा इलाका जो है वो अब मुसलमानों के हाथों नहीं, 18% ही वहाँ पे फ़लस्तीन की हुकूमत है बस, बाकी उसके अंदर भी वो पूरी तरह से कैप्चर्ड है उनके ज़रिए, ज्यूस के ज़रिए। और ये जो गज़ा है उस पर ज़ुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जाएँ, 6 और 12 किलोमीटर ही का तो है, एकदम पतला सा, और ये गज़ा ओपन जेल है जैसे, क्योंकि वहाँ पर इन ज्यूस की इजाज़त के बगैर एक सुई भी नहीं दाखिल हो सकती, तो फिर वो जेल ही कहलाएगा। लिहाजा ये जुल्म सितम का सिलसिला चल रहा था और अभी भी चलता चला जा रहा है। 2000 से 2005 के दरमियान 4 से 5 हज़ार मुसलमानों को इन्होंने शहीद किया। 2014 में 2310 फ़लस्तीनी मुसलमानों को शहीद किया। 2021 में सैकड़ों मुसलमानों को शहीद किया। 2023 में आप देख ही रहे हैं क्या हो रहा है, फॉस्फोरस बॉम्बिंग हो रही है। आज की न्यूज़ है, कल तक 9488 फ़लस्तीनी मुसलमान शहीद और 20,000 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं। और इसी ये खूनरेज़ी वाली इनकी हरकतों के साथ मुसलमान उसको सह रहे हैं। फ़लस्तीनी मुसलमान कह रहे हैं कि हम वैसे तो हिजरत कर ही सकते हैं यहाँ से, लेकिन हम अपनी जान बचा के हिजरत कर जाएं और मस्जिद अक्सा शहीद हो जाए, ये हमें मंजूर नहीं है। लिहाजा हम यहाँ से हिजरत इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमें मस्जिद अक्सा की हिफाजत करनी है। वो थोड़े से हिस्से में जो रह रहे हैं वही तो चाहते ना ये यहाँ से भी निकल जाएं और अल्टीमेटली पूरा फ़लस्तीन उनके कब्ज़े में आ जाए। लिहाजा फ़लस्तीनी मुसलमान अपने बच्चों का खून देकर वहाँ पर मस्जिद अक्सा की हिफाजत कर रहे हैं। अब यहूदी मंसूबों को भी बहुत मुख्तसर में जान लीजिए, वक्त काफ़ी हो चुका है। मोटे मोटे बताएंगे, हिडन एजेंडा आपको ख़ुद तलाश करना है और उसको स्टडी करना है। अव्वलन ये कि वो मस्जिद अक्सा और डोम ऑफ द रॉक को डेमोलिश करना चाहते हैं। दूसरी बात, वो हैकल सुलेमानी की तामीर फिर से करना चाहते हैं। उसके अलावा इनका कहना है मीरास के मुल्क पर कब्ज़ा करना है। मीरास का मुल्क, किस बात का मीरास का मुल्क? इनके दुनिया में वाहिद कंट्री है इसराइल, जिसके पार्लियामेंट पे दूसरी लैंड पर कब्ज़ा करने को धड़ल्ले से खुलेआम लिखा हुआ छोड़ा गया है। पार्लियामेंट के ऊपर लिखा हुआ है, ऐ इसराइल तेरी सरहदें नील से फरात तक हैं। इसका मतलब जानते हैं आप क्या होता है? बहुत दिल थाम के सुनिएगा। नील से फरात तक के जिन इलाकों पे कब्ज़ा करना चाहते हैं उनमें है मिस्र, उर्दन, पूरा शाम, पूरा लेबनान, इराक का बड़ा हिस्सा, तुर्की का जनूबी इलाका और मदीना तैयबा तक का हिजाज का पूरा बालाई हिस्सा। ये इनके प्लान्स हैं। ये इसको हासिल करने के लिए वो फॉस्फोरस बॉम्बिंग कर रहे हैं, दीज डेज मिसाइल दाग रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं। कल इनको शर्म नहीं आती। ये नाहंजार कौम कल इनके बच्चों को किल कर रहा था फिरौन, तो अल्लाह ताला ने अपनी रहमत का मज़हर मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा और उन मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको वहाँ से रिलीज़ कराया। आज ये दूसरी कौम के बच्चों को मार रहे हैं। ये जिस तरह फिरौन का प्लान था कि बच्चों को मारने के बाद इंसान को इमोशनली और उसको साइकोलॉजिकली वो मतलब कमज़ोर किया जा सकता है, इसलिए वो ये बच्चों को मासूम बच्चों को मार रहे हैं। किस दिल के इंसान हैं ऐसी गद्दार, अल्लाह के गद्दार और इंसानों के एहसान फरामोश बल्कि एहसान नाशनास, एक्सेप्ट फॉर दोज ज्यूज़ जो कि हक़ के साथ खड़े हैं और ज़ायनिस्ट नहीं हैं और हक़ की बात कहते हैं, चाहे कि वो ज्यूज़ हैं। सिर्फ उनके साथ माजरत, बाकी सारी पूरी कौम इस कदर अल्लाह की और रसूलों की और इंसानों की इस कदर दुश्मन है। जहाँ तक इस सिचुएशन की एनालिसिस की बात है, तो अगर हम इसको सेक्युलर लेवल पे एनालाइज करें तो क्या समझ में आता है? 70 से 1917
ईस्वी तक 1847 साल होते हैं। 1850 साल के बाद कोई अचानक आके कहने लगे कि ये मेरी ज़मीन है, तो ये क्या जायज़ बात लगती है? 1850 साल के बाद होमलैंड और अपनी ज़मीन होने का दावा और वहाँ के रहने वालों को घरों से निकाल के किक आउट करना और उनको मारना, उन पर जुल्म सितम करना, ये कोई नॉर्मल बात लगती है? ये कोई भी सेक्युलर इंसान हो, ना हो मुस्लिम, वो कोई सेक्युलर इंसान हो, सेक्युलर कंट्री हो, ज़रा वो बताए कि ये किस कैलकुलेशन से इनकी होमलैंड हुई है? ये सारे 1800 साल से हरगिज़ भी वहाँ पे नहीं थे और इनकी होमलैंड हो गई। रही बात रिलीजियस लेवल पर, तो ये कहते हैं हमारी प्रॉमिस्ड लैंड है और सूरह माइदा का हवाला भी देते हैं कि अल्लाह ने हमारे लिए लिख दिया है। तो ये भूल गए हैं कि अल्लाह के वादे जो हैं मशरूत होते हैं। अल्लाह का वादा उनके साथ होता है जो वफ़ादार लोग होते हैं अल्लाह और रसूल के। और जब अल्लाह कोई चीज़ का वादा करते हैं तो उसके साथ कुछ जिम्मेदारियां भी देते हैं ना। उन जिम्मेदारियों को जो पूरा करता है उनके साथ वादा पूरा किया जाता है, ना कि ऐसे गद्दार लोगों के साथ जिन्होंने नबियों का कत्ल किया हो और वो जिम्मेदारी तो बिल्कुल ही ना पूरी करते हों जिसके ऊपर उन्हें अपॉइंट किया गया हो। कोई भी मिल्लत जब उम्मत मुस्लिमा है, जब भी कभी, चाहे ये थे चाहे आज हम हैं, उसकी ज़िम्मेदारी है दूसरों तक हक़ को पहुँचाए, अल्लाह की पहचान कराए और हाँ भलाई की तरफ बुलाए, बुराई से रोके, ये ज़िम्मेदारी है। तौरात में भी उनको ये करने का हुक्म था, लेकिन ये किसी को दावत देते हैं? ये तो सिर्फ नस्ल परस्ती करते हैं, अपने कौम के अलावा किसी और को अपने अंदर दाखिल ही नहीं होने देते हैं, दावत का काम नहीं करते हैं, किसी नॉन ज्यू को ज्यू नहीं बनने देते हैं। तो ये तो मतलब जिम्मेदारी तो उठा नहीं रहे। तो फिर इनके लिए मीरास का मुल्क कैसे हो गया? अगर हम अपनी बात को इनके एग्जाम्पल से नहीं समझा पाए हैं तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ डेली लाइफ। मान लीजिए कोई स्कूल है, वहाँ पर एक टीचर है, स्कूल मैनेजमेंट टीचर को ये टास्क देता है कि आप ये टास्क कर लो, एक बहुत अहम टास्क है, इस टास्क को कर लो तो आपको प्रिंसिपलशिप दे देंगे, आपको प्रिंसिपल बना देंगे, प्रमोशन कर देंगे, ठीक है। और टीचर वो टास्क ना करे, ऊपर से स्कूल में बगावत करे, ज़्यादती करे, तोड़ फोड़ करे, तब हमें बताइए क्या ये जो वादा है कि टास्क करने के बाद ये आपको प्रिंसिपल बना देगा, वो टास्क करना तो दूर बगावत भी करे तो उसको प्रिंसिपल बनाया जाएगा कि रुखसत कर दिया जाएगा? यही हुआ है। ये पहले इमामतुन नास के मनसब पर फाइज थे, हाँ, लोगों के इमाम थे, इनका काम था हक को फैलाना, बुराई से रोकना, लेकिन इन्होंने उस काम को नहीं अंजाम दिया, तौरात के एहकाम को नहीं माना, उसके सही हामिल नहीं बने, तो अल्लाह ताला ने उनको उनके मनसब से बर्खास्त कर दिया। इनको डिसमिस करके अल्लाह ताला ने बनु इस्माइल से अपने आखिरी रसूल को भेजकर इस मनसब पर फाइज कर दिया उसके मानने वालों को। तो आप बताएं कि ये प्रॉमिस्ड लैंड उनकी है या सारे नबियों पर जो ईमान लाता है उसकी है? तो ये अपनी जिम्मेदारी समझना नहीं चाहते हैं और जिम्मेदारी पूरी नहीं करते हैं और हवाला देते हैं प्रॉमिस्ड लैंड का। तो ये कहीं का भी इंसाफ नहीं है। अब हम लोग चलते चलते अपना रोल देख लें बहुत जल्दी से, कम अल्फाज में। व्हाट शुड वी डू in this scenario? First of all, we should ask for justice. हमें इंसाफ की पुकार लगानी चाहिए। वो मुस्लिम कंट्रीज़ और सेक्युलर कंट्रीज़ इवन बड़े ह्यूमन राइट्स के वो प्रिंस बने बैठे रहते हैं, ह्यूमन राइट्स की बहुत कलमे पढ़ते हैं, उनसे कहा जाए कि देखो कैसा इंसानियत के ऊपर जुल्म हो रहा है, कुछ तो करो। जिनके पास ताकत है वो ताकत से रोके ना, ताकत से। तो हम अपनी वॉइस को रीच करें ताकत से, रोकने वालों के पास, जिनके पास ताकत है वो ताकत से हम इंसाफ की डिमांड करें, हम जस्टिस डिमांड करें लोगों से, हाँ। और ना सिर्फ मुस्लिम ममालिक से बल्कि गैर मुस्लिम ममालिक से भी, क्योंकि
ह्यूमन राइट्स का पाठ सब पढ़ते और पढ़ाते रहते हैं अक्सर ही। और वी शुड रेज आवर वॉइस इफ we don't have any mainstream media yet we have social media with us ना, तो हम सोशल मीडिया पे अपनी आवाज़ को बुलंद करें, गलत को गलत बोले तो सही, हक को हक बताएं तो सही। इतना तो कर सकते हैं हम और आप, इतना तो कर सकते हैं। इसको करें, इसको जानें, इसलिए आपको इतनी तफसीलात भी बताई गई। जानेंगे तो कुछ करने का मोटिवेशन आएगा। साथ में जो कंपनीज इसराइल की हैं और उसको फंडिंग कर रही हैं, उन कंपनीज के प्रोडक्ट्स का बायकॉट करें। पेप्सी नहीं पियेंगे तो क्या रात नहीं गुजरेगी? छोड़ें उनको। ये पेप्सी की शक्ल में क्या है? हम फ़लस्तीनी बच्चों का खून पी रहे हैं। तो उस बायकॉट करें एज मच एज यू कैन। उसके लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेक दुआ फॉर देम, मेक दुआ फॉर देम। बहुत दुआ करें, बहुत दुआ करें। किसी दिन तो स्पेशली तहज्जुद में उनके लिए उठें। आपके रोज़ का रूटीन नहीं है, एक दिन उठें, अल्लाह से उनके लिए रहमत की दुआ करें कि ऐ रब, बनी इसराइल पे तुझे रहम आया था तो भेज दिया था मूसा को, ऐ रब ईसा या कोई मसीहा भेज दे जो इस जुल्म को रोक दे। है रब, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, मेरे अल्लाह उनके ऊपर रहम कर दे। वो बच्चे, हम अपने बच्चों को लेके कितने प्यार से अपने बिस्तरों पे सोते हैं, वो देखिए बच्चे कहाँ हैं। और वो ख़वातीन रात में हिजाब पहन के लेटती हैं कि पता नहीं है हम पर बम गिरे और हमको हमारी लाशों को निकाला जाए तो हम भी हिजाब ना हो। अल्लाह उन पर रहम करे। सो मेक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ दुआ फॉर देम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताया था कि पूरी उम्मत एक जिस्म की तरह है। हमें वो पेन क्यों नहीं हो रहा है? आज जिस्म के एक हिस्से में बमबारी हो रही है तो जिस्म के दूसरे हिस्से परेशान क्यों नहीं है? क्यों नहीं है परेशान? परेशान होना चाहिए, हमें तकलीफ़ महसूस करना चाहिए। हमारे सारे सेलिब्रेशंस चल रहे हैं, हम शकीरा के नाच गाने देख रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह। हाँ, हम दुआ करें उनके लिए अगर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इनफैक्ट हम लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। और बस इस दुआ के साथ कि अल्लाह हमारी मग़फ़िरत करे कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, अल्लाह हमसे दरगुज़र करे। इस दुआ के साथ हम अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करेंगे। सूरह बकरा सूरह नंबर 286। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख्ताना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वाफ़ु अन्ना वाग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकिल्लाहु खैरा सिस्टर, इंडीड इट वॉज़ वेरी इन्फॉर्मेटिव। आपने एक लंबी मुद्दत को, एक अरसा दराज को मुख्तसर लफ्ज़ों में हमारे सामने रखा है। हमने जाना कि हैकल सुलेमान एक वन ऑफ द रीज़न्स है इस जेनोसाइड का। किस तरह इन यहूदियों ने मुसलमानों की रहम दिली का नतीजा कत्ल गारत से दिया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें हिदायत दे और इस्लामिक स्टेट्स को तौफीक दे कि वो अपनी बुज़ुर्गी को छोड़कर नेसेसरी मेजर्स लें और हम सब अपने रब की तरफ पलट जाएं और ख़ूब दुआ करें और फ़लस्तीनी मुसलमानों के लिए खूब अपनी दुआ, फ़लस्तीनी मुसलमानों को अपनी दुआओं में याद रखें। इसी के साथ मैं अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करती हूँ। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।